सो चैंपियंस, एक्चुअली दिस इज द लेक्चर नंबर, कोई नंबर नहीं है, लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 17th। ठीक है, इससे पहले हम पूरा ही खत्म कर चुके हैं, खत्म है। अब इसमें क्या है, मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, कुछ एक्स्ट्रा चीजें अब। ठीक है, ये लेक्चर तो आपको हर हाल में करना ही है। ठीक है, इसके बाद 2 शॉर्ट लेक्चर्स आएंगे, 2 शॉर्ट आएंगे लेक्चर्स। ठीक है, उसमें पूरा मिडाइवल होगा, एंशिएंट एंशिएंट का सारा का रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब वो सर है क्या, देखो हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी एक्चुअली। वो लेक्चर्स किसके हैं, ये भी इवन लेक्चर जो आने वाला है, ये तीनों लेक्चर्स कुछ मंथ्स पुराने, 1-2 महीने पुराने हैं, है ना। और उसमें इन लेक्चर्स में है क्या, वो कंटेंट है। सॉरी फॉर द नॉइस, जो कंस्ट्रक्शन नॉइस आ रही होगी पीछे से। इसमें इस लेक्चर में क्या है, आर्ट एंड कल्चर का जो एक्सट्रैक्टेड कंटेंट है, उससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने के चांसेस हैं। जैसे बनी थनी पेंटिंग क्या है, एक क्वेश्चन आ गया था कि कौन से स्कूल से, बस 2 नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन था। ये 1995 के आसपास कहीं पूछा गया था, उससे पहले भी कहीं पूछा गया है, और फिर ये अभी 2019 या 2018 में कहीं पे आ गया था, ऐसे करके, है ना। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वो भी हमने कसर नहीं छोड़ी है। तो आर्ट एंड कल्चर के जो PYQ है, उसका एक्सट्रैक्टेड कंटेंट, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड कंटेंट जितना भी है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है। बाकी के ये तो इस लेक्चर में हो जाएगा, बाकी के 2 रिवीजन के लेक्चर और आएंगे, वो भी अभी हमारे जो BTS का पेड कोर्स है उसके वो लेक्चर्स हैं। उसमें मिडाइवल की चीजें, मिडाइवल की वो चीजें हैं, जैसे कि कुछ टीचर्स हैं मार्केट में चलते हैं, जैसे प्रतीक नायक सर, है ना, और 2-3 टीचर्स के नाम है जिनका मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ, कोई भी कभी भी कुछ कॉपीराइट बोल सकता है, खैर उनसे भी मैंने पढ़ाई करी है ना। तो उनसे जो कंटेंट निकाला है, तो कोई भी पॉइंट मिस ना हो ऐसा इंश्योर करते हुए वो 2 लेक्चर और मिलेंगे। उनको रिवीजन समझना, लेकिन वो मिडाइवल के लेक्चर हैं, तो वो कोई चीजें मिस ना हो जाए तो वो आपको करने ही है। ठीक है, वो रिवीजन के आप तौर पे करो या कैसे भी करो। तो मूव करते हैं। ठीक है, तो अभी वाले जैसे लेक्चर है जो मैं अभी बता रहा हूं, 1 लेक्चर, 2 लेक्चर और 3 लेक्चर, ये 3 लेक्चर हैं, और यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक लेक्चर में आर्ट एंड कल्चर का कंटेंट आएगा, PYQ के एक्सट्रैक्टेड। इन दोनों में भी PYQ का जो एक्सट्रैक्टेड कंटेंट है, प्लस जो प्रोमिनेंट टीचर्स हैं, ठीक है, हिस्टोरियंस नहीं, टीचर जो UPSC के साइकिल में, जैसे प्रतीक नायक सर, ठीक है, रिस्पेक्टेड प्रतीक नायक सर, ठीक है, और वो सोनाली बंसल, और मैंने 2-3 लोगों के नाम जो नहीं लिए हैं, ठीक है, जो कोचिंग्स के टीचर्स होते हैं, उनका भी कंटेंट वो क्या है, हैंड रिटन है, हैंड रिटन है। अब उसके नोट्स कहां से मिलेंगे, वो नोट्स आप जो PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिली होगी XIS पे, उसमें नहीं होंगे वो, है ना। ये वाली जो करंट की PDF आप देख रहे हो, तो टेलीग्राम चैनल पे XIS पे AMAC सर्च कर लेना फाइल्स में, तो जो फाइल्स हो वो यही होगी। अब उसके अलावा दूसरी एक फाइल होगा, है ना, तो दूसरी एक फाइल होगी, उसमें मिडाइवल सर्च, या मिडाइवल नहीं सर्च करना, उसका मैं कुछ कीवर्ड बता दे रहा हूं, है ना, उसकी मैं डंप कर दूंगा, कुल मिला के टेलीग्राम चैनल पे ये फाइल डंप कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसका कोड वर्ड यही होगा, AMAC2 कर दू रहा हूं, AMAC2, AMAC2 वो फाइल होगी जो ये 2 लेक्चर्स की होगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई ये जो अभी 2-3 लेक्चर्स हैं, इनमें ऐसा लगेगा कि ये कोई दूसरा लेक्चर है, इस सीक्वेंस में नहीं आ रहा, जाहिर सी बात है, वो पेड जो हमारे कोर्सेज होते हैं उससे निकाला हुआ है, वो 2-3 लेक्चर्स हैं, है ना। तो उसमें कहीं कहीं भी कोई भी मैं बोल रहा हूँ कि चलिए अब हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले होंगे या कुछ में मैं ही बोल रहा हूँ, ठीक है, अब हम इसके बाद इकोनॉमी पढ़ेंगे, तो ऐसे भावुक नहीं होना है कि अरे अभी ज्योग्राफी आने वाला है। एक्चुअली आप समझ जाना कि ये दूसरे जो हमारा पेड कोर्सेज है वहां से लेक्चर निकाला गया है ना। बस आप कंटेंट पे ध्यान देना और बढ़ जाना। ठीक है, अभी तक आपने जितना पढ़ा उस पर भरोसा रखना, आग लगा दोगे आप, आग, चिंता ना करना। ठीक है, मैं दोबारा से रिकॉल कर दे रहा हूं, टेलीग्राम पे XIAS सर्च करना, उस पे आपको अगर किसी के पास ये PDF नहीं है जो करंट की देख रहे हो, तो AMAC उसके फाइल सेक्शन में जाके AMAC सर्च करना, तो ये करंट की फाइल मिल जाएगी जो अभी आप ये सब देख रहे हो, है ना। और इसके अलावा जो हैंड रिटन कुछ नोट्स हैं 8-10 पन्नों के आएंगे, है ना, वो अब आपको कहाँ मिलेंगे, जिनका वर्णन जो भी इन 2 क्लासेस में दिखाए जाएंगे, वो मिलेंगे तब जब आपको XIS पे फाइल सेक्शन में AMAC2 करके जहां पे दिख जाए, तो वो हैंड रिटन नोट्स होंगे उन लेक्चर्स के। ठीक है, डन करते हैं, आपका BTS खत्म हो गया है। इंश्योर करो, भगवान से प्रार्थना करो, मेरी दुआएं हैं कि आपके 20 नंबर के आसपास एक्स्ट्रा सिक्योर हो जाए, प्रीलिम्स निकाल दो। बहुत अच्छे ब्यूटीफुल आपने कमेंट्स किए हैं, जो जिसको होगी वो फायदा भी हो जाए। अगर तो कल को अगर आप प्रीलिम्स देख के आओ और आपको दिखे कि फायदा हुआ है, तो आके यहाँ पे कमेंट करके दुनिया को बताना कि हाँ फायदा मिला था। ठीक है, और मिलेगा, मिलेगा। मैंने आपको बोला था कि मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, स्टार्टिंग में बोला था गारंटी ले रहा हूँ, नाउ
आई टेक द गारंटी, ठीक है, कि आपको ये एग्जाम में कंटेंट मिलेगा, ठीक है। बाकी का अगर आपको बाकी के और सब्जेक्ट्स के देखने हैं या ज्योग्राफी का, क्योंकि अभी तक हमने एक ही साल में जो हमें मौका मिला था हमने हिस्ट्री में प्रूव किया है, इस साल आप देखेंगे प्रीलिम्स में क्वेश्चन में ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट जो भी हमने पढ़ाया है अच्छा सब कुछ कंटेंट निकाल के उस सब से आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा, और वी विल प्रूव इट इंक्लूडिंग करंट अफेयर। जो हमारी करंट अफेयर की मैगजीन आती है ना, मैं हम प्रूव करेंगे, आगे दिखाएंगे स्क्रीनशॉट डाल के कि देखिए जो हमने पढ़ाया था उससे डायरेक्ट हिट हुआ। क्यों हुआ? ये ऐसा नहीं है कि कुछ है, ये इसमें केवल एक ही चीज लगी है, वो है हार्डवर्क, और वो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। और ये हार्डवर्क हमारा खुद के लिए नहीं है, ये है आपके लिए, आपका प्रीलिम्स हो जाए तो उससे उससे अच्छा हमारे लिए कुछ है ही नहीं, है ना। मिलते हैं कहीं अच्छे से दौर में, फिर से मेंस में मिलेंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद, जिंदाबाद। ध्यान रखिए अपना, हेल्थ पे ध्यान रखिए, अच्छे से परफॉर्म करिए एग्जाम में। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, ऊपर वाले का आप पे आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद, शुक्रिया। So good afternoon friends, this is the last lecture of the level 1 of BTS 2.0 history. बचपन में आपने एक चीज सुनी है, पिगी बैंक? Have you heard about it? This piggy bank, that is your personal bank for depositing money. What does that mean? गुल्लक कहते हैं जिसको, गुल्लक। आपने सुना है ऐसे करके, जो बचपन में होता है ऐसे, इसमें आप डेली सिक्के डालते हो, कॉइन, है ना, आप डिपॉजिट करते रहते हो, कभी कभी करेंसी नोट्स भी डालते हो। स्टार्टिंग में लगता है यहाँ पे कुछ नहीं है ना, उसको बजा के देखते हो, यू जस्ट फील दैट देयर इज नथिंग, कुछ आपकी सेविंग नहीं हुई है। बट आफ्टर 5 और 6 मंथ्स यू थिंक कि इसका वजन बढ़ गया है ना, और 1 साल बाद यहाँ से ना इसमें नोट जाने बंद हो जाते हैं ना। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बात है, जो बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, तो वही फिलॉसफी है। तो आपको भी पता नहीं है कि अभी 10-15 दिन में हमने मजाक मजाक में कितना हिस्ट्री पढ़ लिया है, और अभी आपको लग रहा है अरे अभी तो कुछ नहीं हुआ है। व्हेन यू कंपेयर दिस, यू जस्ट कंपेयर दीज थिंग्स। कभी पीवाईक्यू उठा के देखो, कभी रैंडम कोई क्वेश्चन उठा के देखो, केवल हमने लेवल 1 किया है अभी, और दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ लेवल 1, है ना। इसमें आपको कंफर्ट दिखने लगेगा पीवाईक्यू में। रैंडम कोई दो फ्रेंड्स आप लोग खड़े हो, जरा डिस्कशन किया करो, कि कोई भी रैंडम क्वेश्चन फायर करो अपने फ्रेंड्स पे, या उससे पूछो, कोई डिस्कशन का पार्ट बनो। यू विल फील कंफर्टेबल इन हिस्ट्री नाउ। Now we will cover all these things, geography, economy. However, history is not my one. मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट, बट द नेसेसिटी, इसको करना जरूरी है। अभी ज्योग्राफी में हम कंसेप्ट, इकोनॉमी में पॉलिटी तो सिंपल होता है, ये सब करेंगे ना, एक टाइम बाद आएगा, 3-4 महीने बाद आपको लगेगा कि यार मुझे आने बहुत कुछ लगा है। तो ये वही है कि छोटी छोटी चीजें, एक एक रुपए जब आप जोड़ोगे ना, एक टाइम बाद ये 1 लाख रुपए हो जाता है ना। अभी आपको पता नहीं है मजाक मजाक में कितना पढ़ लिया, मैं आपको देखो फील कराता हूँ क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है, थोड़ा आपको होना चाहिए एहसास कि लेवल 1 में हमने क्या क्या किया। सॉरी, क्रोनोलॉजी हमने पढ़ी थी डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ी थी, तो फास्ट मैनर में पढ़ी थी, बट डिटेल क्रोनोलॉजी पढ़ी थी, जिससे हमें सहायता मिली है आगे के लेक्चर्स में, है ना। यू हैव गॉटन ऑल दीज थिंग्स कि आप रिलेट कर पा रहे हो। एंड वी हैव कवर्ड दिस तमिलनाडु 11th वन, है ना, इन विच I covered ancient history thoroughly, medieval history thoroughly, and art and culture was a part of this book only, है ना। बीच बीच में आता था जैसे मुगल का कल्चर क्या है, सल्तनत का कल्चर क्या था, ठीक है। यू डोंट नो, बट दीज टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड। इफ आई आस्क यू, राइट डाउन सब 10 पॉइंट्स ऑन सल्तनत टाइम और मुगल टाइम आर्किटेक्चर, कैन यू राइट इट? यू विल राइट इट। थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा, बस लिख लोगे, ये यहीं पे ही हो गया था फिर। बट हम माने नहीं, हम एनसीईआरटी पे करें, क्यों फोमो नाउ 6th क्लास की एनसीईआरटी जिसमें एंशिएंट होता है, वी हैव कवर्ड इट। 7th क्लास की एनसीईआरटी वी हैव कवर्ड। इफ आई आस्क यू व्हाट इज विरूपक्षा टेम्पल, इट इज डिवोटेड टू हुम? लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु, ठीक है। कहाँ पे है? 2 विरूपक्षा टेम्पल बताओ कहाँ पे है? पतादकल में ही 2 जगह पे है, सॉरी कर्नाटक में ही 2 जगह पे। मैंने आंसर बता दिया, एक तो पतादकल और एक हम्पी, समझ रहे हो ना। विट्ठल स्वामी टेम्पल कहाँ है? विजयनगर टेम्पल में कल्याण मंडप क्या होता था, सब क्लिक कर रहा है। वी हैव कवर्ड दिस एंशिएंट अगेन इन 6th, फिर अगेन मीडिएवल हमने 7th में करा, बट हम फिर भी नहीं रुके। लेवल 1 में थीम्स में, थीम्स इज एनसीईआरटी ऑफ 12th क्लास, अगेन वी हैव रेड दिस एनसीईआरटी इन थीम 1, एंड अगेन वी हैव रेड इट मीडिएवल अगेन इन थीम 2। ये केवल लेवल 1 है, कैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन गलत होगा यार। देन फिर आर्ट एंड कल्चर में स्पेसिफिकली हमने एक एनसीईआरटी करी है 11th क्लास की, ठीक है, कुछ दिन पहले करी है। और ये लास्ट लेक्चर है जो लेवल 1 का, जो हमने प्रॉमिस किया था कि हम पीवाईक्यू का आर्ट एंड कल्चर का कंटेंट देंगे आपको, ठीक है।
हमने पूरा निकाला है और पूरा भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये जो है ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी, इसमें लिखा तो कम है, एक्स्ट्रा पॉइंटर दिए जाएंगे। तो आपको पता नहीं है कि आप मजाक मजाक में कितने आगे आगे हो। ठीक है, जब रियलाइजेशन होगा, जब क्वेश्चन जब होंगे, आप कोई भी रैंडम CDS CAPF इनके क्वेश्चन उठाया करो। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको थोड़ा कंटेंट फेमिलियरिटी मिलेगी। ठीक है, अब जो लेवल 2 का है वो टफर कंटेंट होगा, बट उसके लिए ये सब पढ़ना हमें जरूरी था। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। दिस इज लास्ट लेक्चर ऑफ लेवल 1। ठीक है, क्या हम करने वाले आर्ट एंड कल्चर का एक्सट्रैक्टेड कंटेंट है, क्योंकि इनको मॉडिफाई करके पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। तो पहला टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है वो है पदम पानी। सॉरी, इन द लास्ट लेक्चर ओनली एनसीईआरटी की जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे थे, उसमें पदम पानी आपको बताया था कि पदम पानी क्या होते हैं। एक बहुत सारे जो बोधिसत्व हमने आपको बताए थे, बोधिसत्व, देर आर सो मेनी बोधिसत्वास, एंड बोधिसत्व इज अ कंसेप्ट ऑफ विच टाइप ऑफ बुद्धिज्म, महायाना। आइडल वर्शिप उसी में तो शुरू हुई थी, वरना तो हीनयान में तो स्तूपा या सिंबल वर्शिप हुआ करती थी, करेक्ट। तो वन अमंग दोज वाज पदम पानी, है ना, वन अमंग द बोधिसत्वास वाज पदम पानी। और एक अजंता की केव में केवल और केवल बुद्धिस्ट केव मिलती है। हाउएवर एलोरा में क्या मिलता है, बुद्धिस्ट, हिंदुइज्म और जैनिज्म, ये सब आपको याद आ रहा है। ठीक है, तो वही पदम पानी की जो मूर्ति है, इसको मुराल बोलते हैं, है ना। मुराल हमने पढ़ा है, गरम गरम पढ़ा है अभी थोड़े दिन पहले। ठीक है, सो दिस बोधिसत्व पदम पानी एक लोटस फ्लावर पकड़े होते हैं, इसीलिए इनको पद्मा को बोलते हैं लोटस, मतलब कमल। तो पकड़े हैं, तो ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, ये कमल पकड़े हैं। ठीक है, तो इसको बताया जाता है कि पदम पानी की मूर्ति है। ठीक है, पदम पानी कौन है, ही इज वन अमंग द बोधिसत्वास। ठीक है, ये क्या करते हैं कि बुद्धा के कंपैशनेट बिहेवियर को दिखाते हैं। जैसे कि बुद्धा जो हैं उनके टाइप बहुत सारे हैं। बोधिसत्व में क्या दिखाएगा, पदम पानी मीन कंपैशन, है ना। जैसे एक वज्र पानी है, तो ये क्या दिखाते हैं, मतलब कि वही तांडव वगैरह करना और थोड़ा फियरलेस होना। ठीक है, वो एक विजडम होता है। ठीक है, और एक ऐसे फ्यूचर बुद्धा दिखाया जाता है। फ्यूचर बुद्धा को बोलते हैं, जो फ्यूचर में आएंगे बुद्धा, उनको बोलते हैं मैत्रेय। मैत्रेय, इट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन यूपीएससी, करेक्ट। सो दीज आर द थिंग्स। मोराल आपको पता है क्या होता है, ठीक। तो ये था, ये कहाँ पे क्वेश्चन इससे क्या है, पदम पानी की पेंटिंग कहाँ है, अजंता में। किस टाइप की पेंटिंग है, वो मुराल है। ठीक है, और ये है क्या, पदम पानी एक बोधिसत्व है। बोधिसत्व कौन होते हैं, एक महायान का कंसेप्ट होता है। क्योंकि क्यों होता है महायान में कंसेप्ट बोधिसत्व, बिकॉज ये पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन भी पर्सन, पर्सन बना देना बुद्धा को, मतलब कि है, ठीक है, आदमी बना दिया, उनकी आइडल वर्शिप होने लगी। और आइडल वर्शिप इज द कंसेप्ट ऑफ महायाना बुद्धिस्ट। ठीक है, क्लियर, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई। नेक्स्ट टॉपिक इज अरासवल्ली सन टेम्पल। सवल्ली, ठीक है, वो याद है ना कि पुष्पा में गाना है, श्रीवल्ली नाम है एक्चुअली, बट एक्चुअली पुष्पा इज तेलुगु मूवी, मेनली तेलुगु मूवी है, राइट। सो दिस अरासवल्ली सन टेम्पल इज इन आंध्र प्रदेश, मीन्स तेलुगु। ठीक, अब अरासवल्ली टेम्पल के अलावा देखो, अ फेमस टेम्पल डेडिकेटेड टू सन गॉड लोकेटेड इन श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, known for its architectural significance and unique way sunlight directly falls on its deity during certain times of year. In last class only I have told you in vernal equinox की कंडीशन जब आती है ना, इक्विनॉक्स की कंडीशन पे जो सन टेम्पल होते हैं, सन टेम्पल हमने आपको बताया था 2-3 जगह है इंडिया में। पहला हमने बताया था कोणार्क में है ना, कोणार्क कहाँ पे, उड़ीसा, बता चुके हम टेम्पल आर्किटेक्चर में। ठीक है, दूसरा क्या था, मोधेरा, मोधेरा कहाँ पे था, गुजरात में, बताया था। तीसरा ये सन टेम्पल है अरासवल्ली सन टेम्पल आंध्र प्रदेश में। ठीक, इसमें क्या होता है, जैसे इक्विनॉक्स का टाइम जब आता है, जैसे हमने कल मोधेरा की बात करी थी, तो जो इसका जैसे सन टेम्पल ये है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे जो गर्भगृह होगा, गर्भगृह में डीटी होगा, तो डायरेक्टली उस टाइम पे सनरेज यहाँ पे गिरेंगी, या कि उसी दिन केवल इक्विनॉक्स को, जो एक पर्टिकुलर टाइम होता है साल में। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। तो दीज आर द 3 टेम्पल्स वी हैव सीन इट, कि यहाँ पे हैं। तो 3 टेम्पल्स आपने सन टेम्पल देख रहे, कहाँ पे, जगह याद रखना। ठीक है, कल को आपको सन टेम्पल बताने हो तो बता सकते हो। मणिपुर में संकीर्तना, व्हाट इज दिस संकीर्तना, ये क्या है, दिस इज अ कॉम्बो ऑफ सॉन्ग एंड डांस फ्रॉम मणिपुर। मणिपुर याद रखना, मणिपुर संकीर्तना। ठीक है, और द क्वेश्चन इज व्हाट विल द प्रोबेबल क्वेश्चन, कि कहाँ से है, मणिपुर से है। ठीक है, किसको डिवोटेड है ये जो डांस फॉर्म है, जो सॉन्ग्स होते हैं वो लॉर्ड कृष्णा के डिवोशन में गाए जाते हैं, और उसी पे डांस होता है। कहाँ पे होता है, मणिपुर में होता है। ठीक है, मणिपुर संकीर्तना, इसको आसाम नहीं मारना है, जनरली लोग कंफ्यूज होता है, संकीर्तना मणिपुर। ठीक है, वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स, डांसेस और डिवोशन सब कुछ होता है, स्पिरिचुअल कल्चर की फॉर्म है। ठीक है,
याद रखना। अब इसका कंफ्यूजन किससे आता है? जनरली कंफ्यूजन आता है एक सत्तरिया डांस होता है, सत्तरिया। सत्तरिया अगर आगे आएगा तो मिल जाएगा, वरना लिख लो यहीं पे, सत्तरिया डांस। इट इज फ्रॉम असम, ठीक है, इट इज फ्रॉम असम, ठीक है। बुद्धिस्ट की एक आर्किटेक्चर की बात करते हैं, मोनास्ट्री है टाबो। टाबो मोनास्ट्री हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी मोनास्ट्री है, ठीक है। कहाँ पे? स्पीति वैली। स्पीति वैली अब घूमने फिरने जाते हैं लोग, तो इन द स्पीति वैली देयर इज अ मोनास्ट्री टाबो। इट हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी, दैट्स व्हाई आई एम कवरिंग इट, है ना। सो एन एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री लोकेटेड इन स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश, नोन फॉर इट्स वेल प्रिजर्व्ड मोराल्स। तो इफ एनीवन आस्क कि ताबो में बुद्धिस्ट की क्या, बुद्धिस्ट में मुराल्स मिलते हैं? यस, यहाँ पे वेल प्रिजर्व मुराल है, स्टूको स्कल्पचर एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स पाई जाती हैं। इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज अजंता ऑफ हिमालयास। रिमेंबर दिस, अजंता ऑफ हिमालय। इफ एनीबडी आस्क देन द आंसर इज टाबू मोनास्ट्री। मैं आपको कुछ नाम बता दे रहा हूँ। इफ यू गो टू लाइक दोस्त, कुछ जगह हैं, जैसे मैं गया हुआ हूँ रिकोंग पियो, है ना, शिमला से जब आप जाते हो हिमाचल में, रिकोंग पियो, देन कम्स स्पीति। तो ये टाबो, नाको, ऐसे करके जो नेम्स है ना, वहाँ पे ये बुद्धिस्ट नेम्स हैं, है ना। शंगला, शंगला भी वन अमंग द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस आई हैव एवर सीन। देन चितकुल, इफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस प्लेस, है ना। तो दीज आर प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश। सो ताबो और नाको याद रखना, दीज आर द मोनेस्ट्रीज लोकेटेड इन Himachal Pradesh. Okay, Kalaripattu. What is this Kalaripattu? Because we are covering the art forms, art and culture, hence kind of it will be a art form only, है ना. So what is this Kalaripattu? It is an ancient martial art form from Kerala. जगह पहला क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा कि कहाँ से है? केरला से। Considered one of the oldest fighting systems in existence. So it was asked in UPSC as it is a martial art. बिल्कुल मार्शल आर्ट फॉर्म है। ये जो फोटो छपी है आप देख सकते हो ऐसे। अगर आपने वो एक मूवी है हीरोपंती, आई थिंक टाइगर श्रॉफ की, इफ यू हैव सीन दिस मूवी, वहां पे केरला में वो प्रैक्टिस वगैरह करता है, वो कलारी पट्टू भी प्रैक्टिस कर रहा होता। कलारी जहां पे ये होता है प्रैक्टिस, वो एक जो भवन टाइप का होता है, दैट इज सो कॉल्ड कलारी, है ना, कलारी, जहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा होती है थोड़ी बहुत। कंबाइंस फिजिकल ट्रेनिंग विद योगिक प्रैक्टिसेस एंड इंक्लूड्स स्ट्राइक्स, किक्स, दीज एंड ऑल। तो योगिक प्रैक्टिस आपने याद होगा कि वो जो उसका गुरु होता है टाइगर श्रॉफ का, है ना, तो काइंड ऑफ दीज टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस दे डू। दिस इज हैंड, है ना, आपको याद आ रहा है, ऐसे करके हैंड, ऐसे करके खड़े होते हैं। आपको अगर आपको याद आ रहा हो वो मूवी में ऐसे सीन्स होते हैं, ठीक है। सत्तरिया डांस, नाउ इट हैज ऑलरेडी कम, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस ओनली। अ क्लासिकल डांस, देखो क्लासिकल डांस है, ठीक है। अब आपका होमवर्क है कि 8 क्लासिकल डांस कौन कौन से होते हैं, चलो अभी थोड़ी देर में बता ही देंगे, आएगा। तो इट इज अ क्लासिकल डांस फ्रॉम असम, याद रखना कहाँ से? असम से। हाउएवर दैट संकीर्तना वाज फ्रॉम मणिपुर, originating in Vaishnavite tradition. Okay, Vaishnavite monasteries, so called satras, established by Saint scholar श्रीमंत शंकर देव। हमने एनसीईआरटी में शंकर देव के बारे में पढ़ा था, अहोम किंगडम और वो सब असम साइड हुआ करते थे शंकर देव, है ना। इन्होंने कुछ रचना भी करी थी, इनकी कुछ रचना है, इनकी कुछ राइटिंग्स हैं, उनका नाम आप बताओ क्या होता था, अगर आपको याद आ रहा है। हमने अभी 2-3 दिन पर गरम गरम पढ़ा है, ठीक है। इसमें भी अगेन डांस ड्रामा म्यूजिक होता है और रिफ्लेक्टिंग द रिलीजियस डिवोशन एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ असम। इसमें देखो याद क्या करना, वैष्णवाइट ट्रेडिशन से है, सत्तरिया कहाँ से? असम से है, ठीक है। और जो मोनास्ट्रीज होती है उनको सतराज बोलते हैं। और इससे रिलेटेड किसने स्टार्ट किया था? ये सेंट स्कॉलर। ये हमने सेंट स्कॉलर कहाँ पे पढ़े थे? भक्ति मूवमेंट में, करेक्ट। सो श्रीमंत शंकर देव, याद आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट में हमने ऐसे आपको हाईलाइट करके मैप पे दिखाया था शंकर देव, ठीक। चलो, तो दिस इज काइंड ऑफ सत्तरिया। आपको लग रहा होगा असामीज, जैसे ये साड़ी वगैरह असामीज है ना, अगर आपने असम का कल्चर थोड़ा देखा हो, है। सांख्य फिलोसफी। नाउ सर ये क्या आ गया? फिलोसफी क्या है? हम अभी BTS 2 में, लेवल 2 में हम पढ़ेंगे सारी डिटेल में फिलोसफीज। सांख्य फिलोसफी वन अमंग द हिंदू फिलोसफी, वन ऑफ द 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी। व्हाई इट इज सो कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स? आप बता सकते हो? हमने बहुत पढ़ा है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब हमने आपको बताया था ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स, है ना। जो पुराने जमाने से चला आ रहा था, दैट इज बीइंग फॉलोड कंटिन्यूसली, इट इज सो कॉल्ड ऑर्थोडॉक्सी, है ना। ऑर्थोडॉक्सी मींस अंधविश्वास नहीं होता, मतलब कि पुराने जमाने से चला, लेकिन उसके कुछ विपरीत जाते हो, अलग चलने का ट्राई करते हो, दैट इज सो कॉल्ड हेट्रोडॉक्सी, है ना। जैसे कि वैदिक कल्चर था, तो वैदिक कल्चर वाज Hindu philosophy, that is so called orthodoxy. Then again some different culture came, that is so called Buddhism and Jainism, they were termed as heterodox.
like Ajivika sect वगैरह, we have read all these things, है ना. So it was, they were termed as heterodox, means different from the old culture. ठीक है, heterodox means ये होता है. तो ये 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल होते हैं, सांख्य विद बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने पढ़े होंगे, हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. सो फोकसिंग ऑन द डुअलिज्म. डुअलिज्म क्या होता है कि मतलब ये दो चीजें बोलते हैं जनरली ये लोग, वही है ब्राह्मणिज्म और वैदिक कल्चर को फॉलो करेंगे. ये बोलेंगे एक पुरुषा होता है और एक प्राकृता होता है. ठीक है. एक तो मैटर होता है, मतलब कि जो मैटर होता है, और एक होता है स्पिरिट, आत्मा टाइप का. ठीक है. आत्मा और मैटर की बात करते हैं तो ये बोलते हैं दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं. ठीक है. डुअलिज्म की बात करते हैं, डुअलिज्म की बात करते हैं. इट एम्फेसाइजेस सेल्फ नॉलेज एज द पाथ टू लिबरेशन एंड रिजेक्ट्स द कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल. ठीक. तो ये डुअलिज्म की बात करते हैं, कहते हैं दो चीजें हैं यूनिवर्स में, दिस एंड दैट. ठीक है. इसके आई थिंक सांख्य के जो इफ आई रिमेंबर करेक्टली, द फाउंडर इज कपिल मुनि. यू कैन राइट इट बट वेरीफाई इट एज वेल. ठीक है. नहीं, वेरीफाई ना करो कि 100% श्योर है. ठीक है. कपिल मुनि ही है. ठीक है. कपिल मुनि इज द फाउंडर ऑफ दिस सांख्य फिलोसफी. ओके. नाउ देयर आर सम क्लासिकल डांस एज वेल. ओके. दीज आर टू नेम्स जो यूपीएससी में बहुत ज्यादा पूछे गए, कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम. कुचिपुड़ी अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि कहाँ से, किस स्टेट से, मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश को कभी भी हमेशा ना ब्लाइंड पर्सन, कोई जोक नहीं बता रहा हूँ, बट अंधा आदमी है ना, आंध्र प्रदेश को अंधे आदमी से ऐसे याद कर रखो. कच्ची पूड़ी, पूड़ी समझते हो, पूरी, पूरी भाजी. ओके. कच्ची पूड़ी किसको खिला दी, उसको तो जो अंधा आदमी है उसको पता थोड़ा चलेगा कच्ची है पक्की है. सो उसको कच्ची पूड़ी खिला दी, क्योंकि वो अंधा है, उसको समझ में नहीं आया. तो कच्ची पूड़ी कौन खा जाता है, अंधा आदमी. उसको कच्ची हो पक्की हो पता नहीं चलता. कुचिपुड़ी अंधा आदमी. ठीक है. भरतनाट्यम तो आपको पता ही है, यम वगैरह ये सब तमिलनाडु में होते हैं. ठीक है. सो कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस फ्रॉम आंध्र प्रदेश, इन्वॉल्व्स डांसर्स और ओकेजनली स्पीकिंग डायलॉग्स. वो तो सब लगभग सेम होता है. अनलाइक भरतनाट्यम, मीन्स भरतनाट्यम में डायलॉग्स नहीं बोले जाते हैं, कुचिपुड़ी में बोलते हैं. ठीक है. कुचिपुड़ी में बोलते हैं, भरतनाट्यम ऐसा नहीं बोलते हैं. भरतनाट्यम कहाँ से आया, तमिलनाडु से. इट इज करेक्टराइज्ड बाय इट्स फिक्स्ड अपर टॉर्सो, इंस्ट्रक्शन फुटवर्क बहुत होता है. इसको फायर डांस भी बोलते हैं, फायर डांस, है ना. फायर डांस बोलते हैं क्यों, उसमें जो फुटवर्क होता है, इसमें अगर कुछ भरतनाट्यम नहीं दिख रहा फुटवर्क, ये फुटवर्क बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है, मतलब बहुत इंट्रिकेट फुटवर्क होता है, बहुत अच्छा होता है. ठीक है. और इसमें क्या खास है, इट डज नॉट इंक्लूड स्पोकन डायलॉग्स. याद रखना है, इसमें डायलॉग्स बोले नहीं जाते. हाउएवर इन कुचिपुड़ी इट इज देयर. ठीक है. फायर डांस बोलते हैं, किसको बोलते हैं, भरतनाट्यम को. आग लगा दी, आग आग लगा दी, है ना. दिस इज फायर डांस. ध्रुपद म्यूजिक. सो अब हम म्यूजिक भी थोड़ा देख लेते हैं. बहुत सारे म्यूजिक होते हैं इंडिया में. ठीक है. वन एमंग दोज इज ध्रुपद. बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस पे नहीं आते हैं. सो आया तो ध्रुपद पे ही आया, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेते हैं. इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, प्राइमरली डिवोशनल इन नेचर विद इट्स रूट इन सामदेव. बट उससे पहले देखो, हम कुछ क्लासिकल डांस के नाम भूल गए हैं. भरतनाट्यम में कितने हैं, 8 क्लासिकल डांस है. कौन कौन से, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु. ठीक है. होमवर्क आपका ये पता करना किस किस देश से, कुचिपुड़ी किस किस प्रदेश से, आंध्र प्रदेश. ठीक है. सत्तरिया अभी हमने देखा है, असम में है. ओडिसी ऑब्वियसली बात है, उड़ीसा से होगा. मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम केरला से है. बहुत सुंदर अटायर व्हाइट टाइप का पहनते हैं. ठीक है. इसका मतलब होता है लुभाना. ठीक है. टू अट्रैक्ट पीपल, तो इसी का नाम इसका पड़ा मोहिनीअट्टम. मणिपुरी ऑब्वियसली बात है, मणिपुर में होगा. कथक, दिस इज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, जनरली फ्रॉम यूपी, है ना. कथकली, कथकली इट इज फ्रॉम केरला ओनली. ओके. So these name you must remember. Drupad music. Now if anybody asks you कि which among the following classical music, है ना, कि is considered as it has been originated from a Vedic system, means सामवेदा. सामवेदा में से कोई निकला है तो उसको ध्रुपद म्यूजिक बोलते हैं. करेक्टराइज्ड बाय यूज ऑफ संस्कृत वर्सेस, ऑब्वियसली बात है, एंड अ मेडिटेटिव ऑस्ट्रेटेड स्टाइल ऑफ सिंगिंग. हमें पता है कि कौन कौन से होते हैं क्रोनोलॉजिकली. कौन से आप याद करो क्रोनोलॉजिकली, हमने आपको वेदास बताए थे कि कौन कौन से वेदास क्रोनोलॉजिकली लिखे हुए हैं. रियासा, आई हैव टोल्ड यू, रियासा इज द कीवर्ड. मींस पहले ऋग्वेद लिखा गया है. जनरली ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लोग बोलते हैं. दिस इज रॉन्ग. क्रोनोलॉजिकली ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले ऋग्वेदा को कंप्लीट किया गया, देन यजुर्वेदा को, देन सामवेदा को, देन अथर्ववेदा को. ठीक है. सो हमने बताया था ऋग्वेद में हिम्स है, यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह कैसे करते हैं उसके रिचुअल की और डिटेलिंग है. सामवेदा में म्यूजिक है कि इन हिम्स को गाया कैसे जाए, जो ऋग्वेदा में लिखे हुए हैं, कि उनको टोन दे दी जाती है. और अथर्ववेद में क्या होता है, फिलोसफिकल चीजें, और वो इससे भी वही डिटेलिंग वगैरह सब दे रखा है. ठीक है. मेटाफिजिकल बातें करते हैं, फिलोसफिकल चीजें हैं. ठीक. तो याद रखना कि सामवेदा इज कंसिडर्ड एज
बुक ऑफ मेलोडीज, मेलोडीज मीन्स टोन, कि ऋग्वेद में जो हिम्स लिखे हैं 1080 और 1080 ऐसे करके जो भी हिम्स हैं उनको कैसे गाना है, बिकॉज इन द अर्लियन टाइम आपको ऐसे थोड़ा ना बताया गया था कि ये सब कि लिखे हुए थे, ये बाद में कंपाइल हुए। तो ऋग्वेदा में जो चीजें थी उनको आदमी जनरेशन टू जनरेशन रेसाइड करके ही ट्रांसफर करता था। तो इसने कैसे इसको बताना है, तो वो ओरली सुनेगा। अब ये अपनी जनरेशन को ट्रांसफर ओरली करेगा, देन ये जो होता था अब कैसे करना है, तो एक टोन गाते थे कि इसको ऐसे बोलना आ, इसको बोलना आ, फिर ऐसे आ। सो दीज आर थ्री टोन्स, करेक्ट। तो ये वही टोन्स हैं जो कैसे किसमें लिखी, सामवेदा में। तो इसको बुक ऑफ मेलोडीज बोला जाता है। तो इसी से ही जो एक म्यूजिक निकला दैट इज सो कॉल्ड ध्रुपद म्यूजिक, करेक्ट, क्लियर है। पलिताना एक जगह पड़ती है गुजरात में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये फेमस है जैनिज्म के लिए। आई हैव टोल्ड यू कि जो जैनिज्म फैला था इंडिया में जनरली वेस्टर्न इंडिया में ही सीमित रहा है वो। जैसे कि कर्नाटक में हमने बहुत सारी जगह देखी है, जैसे क्योंकि यहाँ पे भद्रबाहु जी स्वामी जी थे, भद्रबाहु जी स्वामी चले गए थे ना नीचे की तरफ, और ऊपर यहाँ पे स्थूल स्थूल बाहु रुके थे, है ना। तो यहाँ पे श्वेतांबर निकल गया था, यहाँ दिवंगर दिगंबर जो हमने आपको बताया था डिवीजन ऑफ हो गया था जैनिज्म में। तो यहीं पे जनरली यहाँ पे वो जो रीजन्स थे वहाँ के किंग्स ने इनको पॉटरनाइज किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कर्नाटका और गुजरात साइड में जैनिज्म बहुत मिलेंगे आपको, ठीक। इसीलिए यहाँ पे इनके जितने भी तीर्थ स्थल हैं जैनिज्म के जनरली आपको यहाँ मिलेंगे। जैसे कि आपने बोला गोमतेश्वरा का यहाँ पे आइडल होता है, नीचे आएगा अभी, ठीक है। तो इसीलिए जो पलिताना टेम्पल है जैनिज्म का, ऑब्वियस सी बात है गुजरात में होगा, ठीक है। भावनगर गुजरात में। द साइट कंटेन्स, भावनगर में एक चीज होता है रिफाइनरी से रिलेटेड, आपको कुछ याद आ रहा है तो, है ना। तो द साइट कंटेन्स मोर देन 800 टेम्पल नोन फॉर देयर इंट्रिकेट मार्बल कार्विंग्स। तो कल को कोई पूछे पलिताना कहाँ है गुजरात में, किस लिए फेमस है, जैनिज्म के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। ये तो सिंपल लेक्चर है यार, इसमें कठिन तो कुछ है नहीं। देवी चौधरानी किसने लिखा है, एक एक्चुअली नॉवेल है, बंगाली नॉवेल है। पहला क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा कि कहाँ पे, हिंदी में लिखा गया संस्कृत में, नो इट इज रिटन इन बंगाली। किसने, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। डिपिक्टिंग द स्टोरी ऑफ अ यंग वुमन हु बिकम्स अ लीडर ऑफ अ बैंड ऑफ रिबेल्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अब ये आप सुनो कि किसके बारे में बात हो रही होगी। देखो उस टाइम पे 80s में कुछ एक एक रिवोल्ट होता है जिसका नाम था सन्यासी रिवोल्ट, ठीक है, सन्यासी रिवोल्ट, याद रखना। तो सन्यासी रिवोल्ट जो होता है, सन्यासी विद्रोह भी बोलते हैं, इसमें एक बहुत फेमस वीमेन लीडर होती है। कल को आपको कहीं वीमेन के एम्पावरमेंट पे या कल को कोई मेंस में लिखना हो तो आप लिख सकते हो, इनका एग्जांपल दे सकते हो। सी वॉज द ब्रेव लेडी जिसने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई करी, है ना। तो इनको बोला जाता है, इनको नाम टर्म कर दिया गया देवी चौधरानी। तो इनकी ब्रेवरी और वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में लिखी। ये कौन थी, एक सन्यासी रिवोल्ट हुआ करता था, रीजन था मैं बता दे रहा हूँ, बंगाल के आसपास, ठीक है, ब्रिटिश जो बंगाल एरिया था वहाँ पे इनकी जो ब्रेवरी है। तो दिस बीसीसी बंकिम चंद्र चटर्जी हैज रिटन अबाउट दिस फेमस लेडी, ठीक है, ब्रिटिश के रूल के अगेंस्ट कैसे ले। तो एक नोवेल है, ठीक है, किसमें लिखा गया, बंगाली में, याद रखना। ऐसे एक नील दर्पण है, नील दर्पण अगेन इट इज अ बंगाली प्ले रिटन बाय दीन बंधु मित्रा, ठीक है, दीन बंधु मित्रा। इन दोनों लोगों के नाम याद रखना, कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। दीन बंधु मित्रा, इनका नाम है नील दर्पण, ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने भी देखो नाम होता है नील, जैसे उजाला नील होती है, दैट इज सो कॉल्ड इंडिगो इन इंग्लिश, ठीक है। तो एक इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 19th सेंचुरी में हुआ था, मतलब कि 18 समथिंग में हुआ था, ऐसे 1860 के पास पास होता है, ठीक है। सो अच्छा 1859-60 लिखा तो है, ठीक। सो एक इंडिगो रिवोल्ट होता है। अब इंडिगो रिवोल्ट ये वो नहीं है जो त्रिखटिया सिस्टम वाला था गांधी जी वाला, ठीक है, वहां का नहीं है, ये बहुत पुराना है ना। वो तो होगा चंपारण वगैरह, वो 1917 के आसपास कुछ रहा होगा, यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। सो दिस इज इन 1860s। तो वहां पे ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन कैसे कर रहे थे इंडिगो के फार्मर्स को, उसके बारे में लिखा है बंगाल के रीजन में दीन बंधु मित्रा, ठीक है, याद रखना दीन बंधु मित्रा। विजय विठल टेम्पल हम्पी में, मतलब कि विठल स्वामी टेम्पल, हमने भी हम्पी में रीजन पढ़े थे 2-3 क्लास पहले। हम्पी में फेमस टेम्पल कौन से हैं, एक तो विठल स्वामी टेम्पल, हजारा स्वामी टेम्पल, विरूपक्ष टेम्पल, और ऐसा ही एक विरूपक्ष टेम्पल और कहाँ पे है, एक नाम सेम नाम से पत्ता दकल में, पत्ता दकल में, याद आ रहा है, पत्ता दकल में, ठीक है। सो
ये क्या है, यहाँ पे बहुत सारे पिलर्स वगैरह हैं, कोई खास चीज है नहीं। ये हम्पी कर्नाटक में विजयनगर किंगडम कब आई थी, 1306 में किसने, हरिहर एंड बुक्का ने स्थापित की थी, हमें पता है। और 1347 के आसपास क्या हुआ था, बहामनी किंगडम पैरेलल में हुई थी। और ये दोनों किस पे लड़ते रहते थे, रायचूर दोआब के लिए, जो कर्नाटक रीजन में, ये कर्नाटक रीजन था, ये तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच में जो फर्टाइल प्लेन हुआ था वो रायचूर दोआब, दोआब मीन्स दो पानी के बीच की जगह, ठीक है। तो ये फर्टाइल हुआ करता था, यहाँ पे बहामनी थी, यहाँ पे विजयनगर थी, आपस में लड़ते रहते थे, याद आ रहा है कुछ। सो अगर बोला जाए कि विट्ठल स्वामी टेम्पल किसके लिए, हम्पी और विजयनगर आर्किटेक्चर के लिए, लेकिन इसकी खास बात हम आपको बताते हैं, जो क्या था, ये चैरियोट। चैरियोट हमने कुछ ही टेम्पल्स में देखे हैं, एक तो अभी हम आपको दिखाएंगे, उड़ीसा का जो है कोणार्क टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, याद आ रहा है। एक इसमें चैरियोट है, और ये दूसरा टेम्पल फेमस है, यहाँ पे चैरियोट है, फिर इसके सामने बड़ा सा टेम्पल बना रहेगा, ठीक है। गोपुरम उपरम वगैरह होते हैं, गोपुरम आप समझते हो क्या होता है। तो ये जैसे कि यहाँ पे और फोटोज देखते हैं, ये चैरियोट दिख रहा है लीडिंग टुवर्ड्स, ये सामने का जो प्लेटफॉर्म है ना मंदिर के सामने, वहां पे ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक है। याद रखना ये सब, ये खास है किसका, विट्ठल स्वामी टेम्पल के बारे में, ठीक है। अब ये किसके बारे में, कौन से गॉड के बारे में, याद रखना ये शायद विष्णु जी के बारे में था। और एक और जो हम्पी में फेमस टेम्पल है, दैट इज विरूपक्ष टेम्पल। अब ये याद करो, मैंने आपको बताया था वीरेंद्र सहवाग शिवा का भक्त था, तो ये किसके बारे में, शिवा टेम्पल के बारे में, शिवा गॉड के बारे में विरूपक्ष टेम्पल। ये दोनों टेम्पल हम्पी में आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो, पट्टाडकल कहाँ पे था, पट्टाडकल याद आ रहा है कि चालुक्यन का हमने जब बताया था, चालुक्यन की एक रानी हुआ करती थी, उसको कैलासा टेम्पल जो कांचीपुरम में था, कांची में क्या था, कैलाश टेम्पल, ये पसंद आ गया था, औरत की जिद थी, फिर याद आ रहा है, फिर इसने जिद करी थी अपने हस्बैंड से कि वहां से जीत के आओ, तो हमें कैलासा जैसा टेम्पल चाहिए, तो उसकी एक छोटी सी कॉपी लेके आया था, फिर इसने अपने चालुक्यन किंगडम में पत्तादकल में एक उसकी कॉपी बनवाई थी। तो इन दोनों को अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो लगभग सेम सिमिलरिटी मिलेंगी इन दोनों टेम्पल्स की, पत्तादकल का विरूपक्ष टेम्पल और दिस कैलाश टेम्पल ऑफ कांचीपुरम मीन्स पल्लवा। याद आ रहा है सब। चलो, ओवरडू नहीं हो रहा, ये सब आप पढ़ चुके हो, बोल लो इतने फास्ट फॉरवर्ड में आपको बताया जा रहा, नो, यू ऑलरेडी रेड ऑल दीज थिंग्स, करेक्ट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मॉडर्न की बात आ गई है थोड़ा, क्योंकि वो मुझे लगा कि वहां पे ये है, इसमें कंटेंट कुछ ना कुछ एंशियंट या लिटरेचर से मुझे लग रहा था, ठीक है। ये क्या किसके लिए फेमस है, ही वॉज सोशल रिफॉर्मर इन मॉडर्न टाइम, ठीक है, नोन फॉर हिज एफर्ट्स फॉर प्रोमोटिंग वीमेन एजुकेशन एंड विडो रीमैरिज। तो ये टर्म याद रखना, विडो रीमैरिज के लिए ये आईसीबी का नाम बड़ा फेमस है। इवन ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने खुद एक विडो से शादी करी थी, और इन्होंने एक किताब लिखी, बहु विवेका, एक्चुअली बहु विवाह भी बोलते हैं कहीं कहीं, और दो जगह नाम लिख रहा था, और बहु विवेका भी बोलते हैं, बहु विवाह भी बोलते हैं। तो ये विडो रीमैरिज 19th सेंचुरी, मतलब कि 18 समथिंग में इन्होंने 1850s 1860s के बाद बात करी। तक्षशिला, तक्षशिला भाई कहाँ होगा, ठीक है, इट इज लोकेटेड विद इन इंडस एंड झेलम रिवर, नो नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है। ये एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। अब बाकी की यूनिवर्सिटी आप याद करो, ठीक है, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी, याद आ रहा है, एक बल्लभी में भी थी, याद करो, ये हमने आपको बताया था शायद हीनयान की थी, और ये शायद महायान की थी। अब ये तक्षशिला जो है, मैं आपको थोड़ा मैप पे अगर समझाऊं कहाँ पे मैप बनाया जा सकता है, सपोज यहाँ ड्रॉ करते हैं, दिस इज इंडियन मैप, ओके, दिस इज तक्षशिला, गांधार रीजन में था, ठीक है, जहाँ पे कुशाना वगैरह हुआ करते थे। अब ये क्या होता था, एक्चुअली सिल्क रूट ऐसे जाता था, सिल्क रूट आपको बता चुका हूं मैं क्या होता है, ठीक है, जहाँ पे ट्रेड वगैरह होता था ऐसे, और यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में आने के लिए भी यही रास्ता था। तो दिस वॉज द फेमस लोकेशन जहाँ पे लोग ट्रेडर्स रुका करते थे, और बहुत सारे लोग जो ज्ञानी लोग थे बाहर से आ रहे, तो ये नॉलेज एक्सचेंज होती थी यहाँ पे। तो इट बिकेम द सेंटर ऑफ एक्सचेंज, सेंटर ऑफ नॉलेज, दैट्स वाई यहाँ पे एक बाद में यूनिवर्सिटी ही हो गई, जहाँ पे सेंटर ऑफ लर्निंग बना दिया गया, हर कोई आके ज्ञान दे देता था आगे, ठीक है। सन्यासी रेवेलियन, अगेन जो आनंद मठ है बीसीसी का, बंकिम चंद्र चटर्जी का, ही हैज रिटन अबाउट सन्यासी रेवेलियन इन दिस आनंद मठ, ठीक है। इसी में ही बात करते हैं, इसी में ही वो देवी चौधरानी सन्यासी रिवोल्ट से रिलेटेड थी, ठीक है। सो इट डिपिक्ट्स द सन्यासी रेवेलियन, रिवोल्ट अगेन ब्रिटिश रूल इन बंगाल। याद रखना कि सन्यासी रिवेलियन क्या है, कि अब देखो सन्यासी नाम से तो ऐसा लगता है साधु फकीर के बारे में होगा, है ना, हम पढ़ेंगे अभी मॉडर्न में पढ़ेंगे सब, लेकिन ये सब नहीं था, यहाँ पे टीचर्स, रिफॉर्मर, पीजेंट सब कुछ थे सन्यासी में, समझ रहे हो आप। तो आनंद मठ एक जो बंकिम चंद्र चटर्जी का एक नॉवेल है आनंद मठ, ठीक है,
उससे वंदे मातरम लिया गया है अपना। ये क्या है, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, ये नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम नहीं बोल देना, ठीक है। तो नेशनल सॉन्ग, पेट्रियोटिक सॉन्ग हैज बीन टेकिंग फ्रॉम दिस नोवेल हु इज रिटन बाई बीसीसी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और उस आनंद मंठ में किसकी कहानी है, सन्यासी रिवोल्ट, जो कहां पे हुआ था, बंगाल में, ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ। ठीक है, क्लियर है। इस्लामिक कैलेंडर, ये क्या है भाई, इस्लामिक कैलेंडर, इसको हिजरी कैलेंडर भी बोलते हैं। यूपीएससी में इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, मतलब कि कैलेंडर पे। इसका ईयर बस याद रखना, 622 एडी से शुरुआत होती है। क्यों, क्योंकि इसको मार्क किया जाता है कि यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद फ्रॉम मक्का टू मदीना हुआ था, बस याद रखना, ठीक है, इतना। और इस्लामिक कैलेंडर लूनार होता है, जबकि बाकी विच इज मेकिंग इट 12 डेज शॉर्टर देन सोलार ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो अभी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बाकी के जो ये तो एरा, अगर हिजरी एरा इसको बोलते हैं, 622 एडी इस्लामिक एरा या हिजरी एरा। बाकी के एरा आपको पता है, 78 एडी क्या होता है, आंसर करके बताओ, आपको पता ही होगा, ठीक है। 320 एडी क्या होता है ना। 58 बीसी क्या होता है, ये सब आपको टिप्स पे होना चाहिए, आपको बता चुके सब। ये होती है शका एरा, ये विक्रम एरा, और ये गुप्ता एरा, ठीक है। एक चौथी एरा आपको ये हो गई, ठीक है। एक कालचूरी एरा और बोलते हैं, ये गुप्ता से थोड़े मतलब कि 250 के आसपास की होती, कालचूरी एरा, याद रखना, ठीक है। 240 ऐसे करके कुछ होता है, थोड़ा बस ऐसे याद रखना, 240 एडी के आसपास ये यहाँ कहीं होता है, जब गुप्ता शुरू होने वाले होते हैं, उसके मतलब थोड़े थोड़े गुप्ता शुरू होते हैं उसके बाद से, ठीक है। देखो चापचूर कुट फेस्टिवल, ठीक है। चापचूर ऐसा नहीं लग रहा, चुपचाप, चुपचाप, ठीक है। चाप खा के चुपचाप, चाप जो होता है ना, चाप, चाप, चुपचाप खा के मजे लो, चाप जो खाते हो ना, चाप, ठीक है, उससे मजे लो, चाप, ठीक है। चुपचाप चाप खाओ और मजे लो, ठीक है। तो चुपचाप हो गया मिजोरम में, चुपचाप चापचुरकुट फेस्टिवल। ये क्या है, स्प्रिंग के टाइम पे मनाया जाता है मिजोरम में, बहुत कुछ खास है नहीं, बस थोड़ा सा समझ लो। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंटर्स मिल रहे हैं ना, इनको थोड़ा यार लिखते चलना, वरना इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मिल चुकी है ना, उसको इंटरलिंक करना वो आपका काम है। आप सोचो हर चीज स्पून फीड होगी, वो तो यार पॉसिबल है भी नहीं, आप समझ रहे हो ना, कि हर चीज नहीं हो सकती। वरना मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है, मैं इसको कट शॉर्ट करके फालतू के शॉर्ट नोट्स बना दूंगा, वो वाह 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 सर मजा आ गया, आपने तो बहुत कम पेजेस में सब कंटेंट दे दिया। वो सब कंटेंट नहीं है, वो एक इल्यूजन है, आपको कुछ एग्जाम में कुछ मिलेगा नहीं। तो जितनी जानकारी, जितनी नॉलेज कहीं से मिल सकती है ले लो, ठीक है, लिखते चलो। हो गया, ये बस मिजोरम, बस इतना याद रखना, ठीक है। ये जब झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन पता है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन की, खेतों को जलाओ, वहां पे खेती करो, फिर छोड़ दो जला के, फिर दूसरी जगह करो, मतलब कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं इसको। शिफ्टिंग अलग होता है थोड़ा, मतलब हल्का फुल्का अलग होता है, बट काइंड ऑफ सेम ही होता है ना। जूम मतलब कि इसको यहाँ वहां से दूसरी दूसरी जगह करते रहते हैं, जूम, स्लैश एंड बर्न कल्चर, जला जला के, ठीक है। ये सब होता ही रहता है। खजुराहो टेम्पल, खजुराहो टेम्पल हम देख चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारा इरोटिक स्कल्पचर है, कल हमने पढ़ा था, इरोटिक स्कल्पचर हैं वगैरह, ठीक है। किसने बनाया, खजुराहो, आपको बता रहा, खुजाओ मतलब कि जो खुजली टाइप का, ऐसा तो किसको होता है, बंदर को होता है, ठीक है, बंदरिया, ठीक है। तो कंदरिया, कंदरिया महादेव है, ठीक है, कंदरिया महादेव भी यहाँ होगा। और ये बंदरिया चढ़ जाता है, कंदर चढ़ जाता है, बंदर चढ़ जाता है पेड़ पे, तो उसका मतलब कि चंदेल चढ़ जाता है, चंदेल, चंदेल डायनेस्टी, ठीक है, चंदेल डायनेस्टी। तो याद आ गया, चंदेल डायनेस्टी, कंदरिया महादेव, खजुराहो, ये सब वहीं पे है। इसमें फेमस चीज ये है कि यहाँ पे हिंदू और जैन दोनों टेम्पल है, ठीक है, हिंदू और जैन दोनों टेम्पल है, ठीक है। याद रखना, एक मैंने आपको टेम्पल का नाम और बताया था, दिलवाड़ा जैन टेम्पल, दिलवाड़ा जैन टेम्पल। ये कहाँ था, माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ है, माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इंट्रिकेट स्कल्पचर है, मतलब कि डिपेक्टिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग स्पिरिचुअलिटी, लव और आर्ट, ठीक है। लोग क्या करते हैं यहाँ पे जाके, बस यही देखने आते हैं कि लव मेकिंग जो सीन्स हैं, बट रोमला थापर जी कहते हैं कि इंडिया में यही तो प्रॉब्लम है कि हम लोग उस आर्ट को अप्रिशिएट करने की बजाय उसमें कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट ढूंढने लगते हैं। आप सोच रहे हो कि कितना कितना डिटेलिंग ये बनाई गई है, और ये कितना यार उस जमाने में कैसे बनाया गया होगा, मैं तो ये सोचता हूँ। ये कोई देख रहा है इसको, ठीक है, ये आदमी पक्का कोई गार्ड होगा, ये कोई फॉरनर है, इससे 500 रुपये लिए होंगे 20 रुपए की जगह। और अपने आप को ना मजुमदार साहब से या ए एल बसंत से, ठीक है, बिपिन चंद्रा से कम नहीं समझ रहा, इतनी हिस्ट्री आती है इसको। खैर, रिस्पेक्टिंग दिस प्रोफेशन, कम से कम अपनी इंडियन कल्चर को फैला तो रहे हैं बाहर, जैसे भी बता रहे हो। होयसाला टेम्पल हमने बताया था, होयसाला कोई अगर मेरे जैसा ऐसा बना दे कि स्टार शेप का टेम्पल, बताया था होयसाला कोई, तो स्टार शेप्ड टेम्पल किसके होंगे, यूनिक,
इन्हीं के, जिनका बेस ऐसा होता है। 12th सेंचुरी होयसाला कहाँ पे थे? कर्नाटक के आसपास थे। इनकी राजधानी होती है हलेवुड में, ठीक है, हॉलीवुड में। द्वार समुद्र भी इसी के आसपास है एक जगह, यूपीएससी में पूछा जा चुका है। लॉर्ड शिवा के जनरली टेम्पल्स हैं, ठीक है, कर्नाटक में हमें पता ही है। होयसाला आर्किटेक्चर ये इसी को ही बोलते हैं। ये देखो जैसे हल्का सा हल्का आपको दिखेगा स्टार शेप के ये टेम्पल्स हैं, ठीक है, ये देखो स्टार शेप्ड है, यूनिक है इनका फीचर। होयसाला को स्टार जैसा बना के दिखाते हैं। चार्ल्स विल्किंस, ये एक ओरिएंटलिस्ट इसको बोलते हैं, मतलब कि बाहर के लोग थे। ये क्या होता है ओरिएंटलिस्ट ना समझो, बाहर के लोग जो इंडिया को पढ़ना चाहते हैं, एक तरीके से समझ लो, ठीक है। तो ये ओरिएंटलिस्ट जो बाहर के लोग होते हैं, इन लोगों ने कैसे पढ़ाई करी इंडिया की? इंडिया के टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर करके करी। तो दिस पर्सन चार्ल्स विंकिस, तो ये भगवत गीता को ट्रांसलेट करता है इंग्लिश में, कहां पे? 1785, 1785। इफ यू रिमेंबर दिस टाइम पीरियड, इट इज रिलेटेड टू समवेयर हेस्टिंग्स। जब आप मॉडर्न पढ़ोगे, आप कभी भी पढ़ रहे हो जहां से भी ये लेक्चर देख रहे हो, तो मॉडर्न पढ़ोगे तो 1784 के आसपास आपको याद आएगा एक रेगुलेटिंग एक्ट और वो सब। हेस्टिंग का टाइम चल रहा, तो इसी टाइम पे हेस्टिंग एक बनवाता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। याद रखना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये क्यों बनवाता है? इंडिया के आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने के लिए, आर्ट एंड कल्चर के पढ़ने के लिए ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाते हैं। कैसे पढ़ना है? ये जितने भी टेक्स्ट हैं इनको ट्रांसलेट करके हम इंडिया के बारे में जाएंगे। अब जान गए हम इंडिया के बारे में, तो अब हम लोगों को जान जाएंगे कि लोगों के लिए धर्म जरूरी है। धर्म को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो हम अंग्रेजों, हम लोग इंडिया के लोगों पे शासन कर लेंगे, ठीक है। अब इनको हमें बता देंगे कि इनका तो वीड है, इनका तो ओपिएट ऑफ मासेस, जैसे कार्ल मार्क्स बोलता है रिलीजन इज द ओपिएट ऑफ मासेस, ओपियम ऑफ मासेस, वो नशा करा देता है इनको। तो इन लोगों को पता चल गया इनकी कमजोरी इंडियंस की धर्म है, तो धर्म को मैनिपुलेट कर देंगे, ऐसा बोल देंगे आपके धर्म में ऐसा बोला गया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, और बस फिर हम समझ जाएंगे इन पे कैसे रूल करना। तो दिस वाज द पर्पस। इफ एनीबडी आस्क्ड यू दैट व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इट वाज टू स्टडी द इंडियन आर्ट एंड कल्चर। समझ में आ रहा है? किसने किसने खोला था, खुलवाया था? हेस्टिंग्स ने, ये गवर्नर जनरल उस टाइम पे था 1780s में। और किसके साथ खुलवाया था? एक आदमी था विलियम जोन्स, याद रखना विलियम जोन्स। अब उन्हीं में और कुछ आदमी काम करते थे, जैसे उन्हीं में से एक नाम था चार्ल्स विल्किंस, तो उसने भगवत गीता को ट्रांसलेट कर दिया। इसको पढ़ाने के लिए इतनी हिस्ट्री हमने और रिवाइज कर ली, ठीक है। देखो वेस्टर्न वर्ड, वही ना, वेस्टर्न वर्ड को मतलब कि अंग्रेजों को समझाने के लिए इंडियन स्क्रिप्चर, ये सब हुआ था। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, मैप इंडिया का जहां भी रखा हो भाई, ठीक है, उस पर जाके ये टेम्पल एम्पल के नाम लिख लिया करो, आदत डाल लो। ऐसे गए तो लिख लो, यहाँ पे उड़ीसा लिंगराज टेम्पल, ऐसे डिजाइन बना दो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? बृहदेश्वर टेम्पल है, ठीक। यहाँ पे क्या है? सोमनाथ टेम्पल है, ठीक है। मैं तो बनाता रहता हूँ ऐसे मैप्स, और जहाँ पे मिसाइल लॉन्च होती है मैं ऐसे ऐसे करके मिसाइल बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मिसाइल लॉन्च होती है ऐसे ऐसे करके, पोलिटिकल और वो आइलैंड वगैरह जो भी है, ठीक है। व्हीलर आइलैंड पता है, उड़ीसा के आसी पास है। सो लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में किसके लिए? शिवलिंग किसका होता है? शिवलिंग किसका होता है? लॉर्ड शिवा का, लोकेटेड इन भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है। कलिंग आर्किटेक्चर, ऑब्वियस सी बात है, उड़ीसा में कलिंग आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? नचिकेता और यम कौन थे? एक कठ उपनिषद है। उपनिषद अपने कितने? 108, 108 उपनिषद हैं। उपनिषद मतलब वेदांत फिलोसफी, वेदांत फिलोसफी। वेदों का अंत जो होता है उसको उपनिषद बोला जाता है। बाद में जो लोगों ने लिखा कि वेदों का अंत है उपनिषद, मतलब कि समराइज्ड है फॉर्म, ठीक है, इसको वेदांत फिलोसफी भी बोलते हैं। ऐसे ही उन्हीं में एक है कठ उपनिषद। कठ उपनिषद, कठ मीन्स जैसे कंठ होता है ना, कथा। कथा किसको सुनाई है? नचिकेता और यम जो डिस्कशन कर रहे थे ना, इनके डिस्कशन को इसमें लिखा गया। नचिकेता कौन थे, यम कौन थे, बस इतना ना समझो, पुराने जमाने के लोग थे। इट इज द कन्वर्सेशन बिटवीन नचिकेता अ यंग सीकर एंड यमा द गॉड ऑफ डेथ, जो यमराज होते हैं ना, वही डिस्कसिंग द नेचर ऑफ सोल एंड इमोर्टलिटी। कल को यही लिख के आ जाए कि दिस, यही एग्जाम में यही आएगा कि ये सब कहानी, ये सब जो जो यमराज और जो नचिकेता के बीच में डिस्कशन है, किसमें लिखा है? कठ उपनिषद, ठीक है, मुंडक उपनिषद। एमसीक्यू एप्टीट्यूड आपको सिखाया था ना, ऐसे क्वेश्चन बनाया अगर खुद से। एक होता है मांडुक उपनिषद, ठीक है, ऐसे करके उपनिषद होते हैं। मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया? सत्यमेव जयते। आ ही गया तो लिख लो सत्यमेव अरे ये नीचे लिखा तो है बॉस, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। मुंडक उपनिषद विच इज अ पार्ट ऑफ अथर्ववेदा, याद रखना। मुंडक उपनिषद किसका अब अगला कभी क्वेश्चन आएगा सत्यमेव जयते इससे लिया गया, ये नहीं पूछेगा कि इससे तो लिया गया, उतना तो बताइएगा कि जितना आपको आता है वो बता ही देगा। ये बोलेगा
शामवेद, यथर्वेद, अथर्ववेद, इनसे बहुत सारे उपनिषद इनसे निकले हुए हैं। ठीक है, हर किसी को एक डिवोटेड है पर्टिकुलर नंबर ऑफ उपनिषदास। ठीक है, सो इन दिस वे ओनली अथर्ववेदा का जो उपनिषद है, ये मुंडक उपनिषद इज रिलेटेड टू लीनियरली अथर्ववेदा। ठीक है, पंपा इज अ स्कॉलर, याद रखना कन्नड़ा स्कॉलर है, याद रखना कन्नड़ा स्कॉलर, रिनोड फॉर हिज वर्क इन आदि पुराना। ठीक है, आदि पुराना किसके बारे में लिखी गई है? जैन जो तीर्थंकर है ना, उनके बारे में डिटेलिंग है, ये आदि पुराना में लिखी हुई है। एग्जाम में ये आएगा कि आदि पुराना, लग तो रहा है ऐसा कि आ भी चुका है, ऑब्वियस सी बात है, यूपीएससी की पीवाईक्यू का कंटेंट है, तो इट इज ऑलरेडी बीन आस्क्ड। तो आदि पुराना लगेगा कि यार ये क्या है, लगेगा हिंदू टाइप का लग रहा है, लेकिन वो जैना लिटरेचर है। ठीक है, जैना लिटरेचर मीन्स कन्नड़ा में लिखा गया। जैन तीर्थंकर जो महावीर स्वामी और ऋषभदेव, आदिनाथ वगैरह, नामीनाथ वगैरह ये सब होते थे, किसने लिखा है? पंपा। हु इज पंपा? कन्नड़ा पोइट। करेक्ट। भरूत स्तूपा। कितना बचा है आपको थोड़ा दिखा देते हैं, आपको बोर ना हो जाएगा, 1 घंटे में ही हो जाएगा, कोई लोड नहीं लेना है। ठीक है, भरूत स्तूपा। भरूत स्तूपा का है एन एंशिएंट बुद्धा स्तूपा, मध्य प्रदेश में हम सब बता चुके हैं, इस पे ज्यादा में ग्रीन सिस्ट से बना हुआ, बस इतना पढ़ लो। ठीक है, जात का टेल्स वही होती है कि प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धास के बारे में कहानी, इस पे स्कल्पचर बनाए गए, सांची में जैसे, वही भरूत में। ठीक है, एमपी में। और बैरत कहाँ था? हमने आपको बताया था, बैरत करके एक जगह है। ठीक है, मौर्यनी जगह है, बुद्धिस्ट जगह, ये थी राजस्थान में, याद रखना है। ठीक है, ये सब आपको टिप्स पे होना चाहिए। नटराज स्टैचू के बारे में बहुत डिटेलिंग में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तांडव डांस वगैरह बनाते हैं। इनकी डिटेलिंग क्या है कि अपस्मारा को जो किल कर रहे होते हैं, ये सब अगर आपको देखना है, कितने हैंड्स होते हैं? 4। ये सब आप देख सकते हो, मैंने जानबूझ के यहाँ लगा रखा है। ठीक है, आपको पिछली क्लास में बहुत डिटेलिंग समझा चुके थे, लॉर्ड शिवा का है ये, है ना। गोल गुंबज, बीजापुर। बीजापुर क्या है? हमने बताया था बहामनी किंगडम हुआ करती थी विजयनगर के आसपास, ये टुकड़ों में बट गई थी 5-6 में, जैसे कि बिरार, बिदार, ठीक है, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, है ना। तो उन्हीं में जो बीजापुर किंगडम है, यहाँ पे एक डायनेस्टी रूल करती थी, आदिल शाही डायनेस्टी। ठीक है, आदिल शाही डायनेस्टी, तो वहां का जो आदमी होता था मेन, आदिल शाह राजा। ठीक है, तो उसका जो मकबरा है, मशोलियम है, वो बना है यहाँ पे, कहाँ पे? बीजापुर में, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड renowned for its unique acoustic properties where even the smallest sound echoes multiple times। इसमें जाओगे कुछ बोलोगे ना, तो छोटी भी साउंड ना बहुत गूंजती है। ठीक है, तो ये अगर कोई फीचर अगर पूछा जाए किसमें है, तो इसमें बीजापुर में ये है। ठीक है, कालीघाट पेंटिंग। कालीघाट पेंटिंग, काली माँ की कहाँ पूजा होती है? जनरली सी इज वर्शिप्ड इन कोलकाता। कोलकाता में जो देवी की पूजा होती है बहुत होती है। ओके, सो अब पेंटिंग्स कुछ आएंगी। सो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ कालीघाटा, कालीघाटा मीन्स इसको कोलकाता में जो काली की पूजा होती है, माइथोलॉजिकल थीम्स होती हैं देवी वगैरह की। ठीक है, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल पेंटिंग स्टाइल। इसमें यूपीएससी में क्वेश्चन यही पूछा गया था कि जो रीजनल आर्ट फॉर्म्स है, जनरली हमने वहां से मुगल स्टाइल से जो थी वो इन्फ्लुएंस्ड हुए, जैसे कि कांगड़ा, ठीक है, पहाड़ी पेंटिंग्स, बट दिस पेंटिंग वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई मुगल स्टाइल। अब जैसे मैं चलो बता दूं, जैसे मुगल थे, है ना, मुगल के टाइम पे, जैसे कि याद दिलाओ, चलो हुमायूं बोल रहा हूँ। हुमायूं के टाइम पे हमने आपको बताया था कि ये पर्शिया से, सफाविड एम्पायर से जब शरण लेने गया, तो वहां से 2 पेंटर को अपने साथ टांग के ले आया था, जिनका नाम था सैयद और समाद। पूरा नाम मुझे याद नहीं है, चलो इसका नाम अब्दुल समाद होगा इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, और इसका नाम होगा शायद मीर सैयद अली। इन 2 पेंटर्स को अपने साथ चिपका के ले आया था, बोला था मेरे साथ चलो दिल्ली में, तो मैं लेके चलते हैं, मैं पानी पूरी खिलाएंगे चल के। ठीक है, तो उसने कहा मैं तो मोमो खाऊंगा, इसने बोला कि मैं चाउमीन खाऊंगा, तो उन्होंने कहा चलो हम खिलाएंगे चल के। ठीक, सो अब इनका जब जब मुगल जब चले गए थे, जब औरंगजेब आ गया था, तो इसको तो पेंटिंग वेंटिंग पसंद नहीं थी, ये सबको भगा देता था। ठीक है, कहता था म्यूजिक व्यूजिक नहीं बजेगा, बुमरो आप बजाते रहते हो, ये सब बंद करो, मुझे पसंद नहीं है ना। जरोगा अरोगा दरअसल सब बंद कर दिया था। सो अब इन पेंटर्स का क्या होगा, ये सब आ गए, तो बेचारे जो छोटे छोटे राजा थे इंडियन में, रीजनल किंगडम थे, ये सब उनके पास गए, बोले कि साहब हमें कुछ नौकरी दे दो, बायोडाटा अपना जो जो सीवी वगैरह रिज्यूम वगैरह है लेके आए। इन्होंने कहा चलो हमारे यहाँ आप पेंटिंग हो जाओ, जैसा हम बता रहे हैं वैसा पेंटिंग किया करो, हम आपको नौकरी पे रख लें, 10,000 रुपए आपको महीने मिलेंगे। ठीक है, सो ऐसे ये रीजनल पेंटिंग्स डेवलप हुई थी आफ्टर मुगल्स। सो अर्लियर दे वर एम्प्लॉयड इन मुगल ओनली, है ना। सो दे हैड द इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल पेंटिंग्स, अपनी जो स्किल्स है उस पर मुगल पेंटिंग्स रखे हुए थे, है ना। सो
लेकिन कुछ लोग थे, उन्होंने कहा अब हम मुगल का पूरा सब छोड़ दे रहे हैं, हम इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, तो वन अमंग दोज वाज कालीघाट। मतलब ये मेनली वही बोली जाती है कि जिसपे मुगल की पेंटिंग की स्टाइल नहीं थी, माइथोलॉजिकल फिगर जैसे काली माँ वगैरह ये बनी हुई है ना। चारवाका फिलोसफी क्या होती थी? आपको मलका फमना याद आ रहा है? मलका और फमना जो मैंने आपको बताया था टेक्निक, मेटरलिस्टिक होते हैं, फेटलिस्टिक होते हैं, याद आ रहा है? तो उससे ये रिलेट करना, केवल और केवल जो आपको तरीका ट्रिक बताई थी वही आपको याद रखना, उससे इसको फॉर्मेट करना है, ठीक है। अभी बताना है क्या? मेरे हिसाब से नहीं बताना। मेटरलिस्टिक होते हैं चार्वाक, लोकायतवाद और अजीविका, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? फेटलिस्ट, और ये इनको बोलते हैं मक्काली गोसा, ठीक है। और ये नियतिवाद, और मक्काली गोसा आई थिंक अजीविका थे, और यहाँ पे अजीत केस कामलिन है, ठीक है, अजीत केस कामलिन। ये जो ए है ना, जैसे चलो यार बता देता हूँ, फिर से कंफ्यूजन हो जाओगे, ये बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक रहता है, बता देता हूँ। देखो MLCA, इस टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन आता है भयंकर कंफ्यूजन होगा आपको, बहुत डिबेट रहती है। जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना है। FMNA, मलका फमना, ऐसे लाइन खींचो। ये मेटरलिस्टिक है टाइप ऑफ फिलोसफी, ये फेटलिस्टिक है, ठीक है। फेटलिस्ट कहते हैं सब कुछ नियति के ऊपर है। ये कहते हैं कि दुनिया जो बनी है चार चीजों से बनी है, दुनिया पित्तल दी, ठीक है, सोना चांदी, ये सब मेटरलिस्टिक है। तो मेटरलिस्टिक लोग होते हैं, ठीक है, और ये फेटलिस्ट होते हैं। ये कहते हैं कि सब कुछ फेट के थ्रू है, जो नियति में लिखा होगा वो है, कर्मा रमा कुछ नहीं होता है, तो मतलब नियतिवाद एन, ठीक है। और ये चार्वक हैं, इनको बोलते हैं अजीविका। बस रट लो अभी के टाइम में, मैंने लेक्चर्स में आपको पढ़ाऊंगा, अगले लेक्चर में भी आने वाला है BTS 2 में। अब इनको बोला जाता है लोकायतवाद, ठीक है, ठीक है। ये हो गया एफ फेटलिस्ट, और ये होता इनका एक फाउंडर था मक्काली गोसा, ठीक है। और ये नियतिवाद, और इसके एक और आदमी बोले जाते हैं, इनका नाम है अजीत केस कामलिन, ठीक है, याद रखना ये फेटलिस्ट, ठीक है, क्लियर है। तो चार्वक, अजीविका, लोकायतवाद, मेटरलिस्ट, फेटलिस्ट, मक्काली घोषा, और नियतिवाद, और अजीत केस कामलिन। बस इससे ये याद रख लो, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ज्यादा हीरो बनना नहीं है कि हमें ये भी चाहिए वो भी नॉलेज चाहिए दुनिया भर की, सब कुछ याद आने वाला है नहीं एग्जाम में, ठीक है, क्लियर है। तो बस इतना आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सब क्लैरिटी तो थोड़ी मिली गई होगी, ठीक है, कि किसकी बात कर रहा हूं मैं, कि यहाँ पे ये अजीविका है, और ये अजीत केस कामले में। वेट अ मिनट, थोड़ा मेरा स्क्रीन में गड़बड़ हो रहा है ये सब, जस्ट अ मिनट होल्ड करना आप, ठीक है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आई थिंक माई पेंसिल इज नॉट वर्किंग, मेरा सिस्टम भी हैंग हो रहा है, जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स, आई विल बी बैक, ठीक है। ये अभी फिलोसफी में ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, चल जाए तो, हाँ चल गया, रुको, सॉरी सॉरी, चल गया। देखो मैं जो बता रहा था, ये अगर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ उतने टाइम में क्या बोल रहा था, जल्दी जल्दी में, ठीक है। यहाँ पे ये होगा, ये मेटरलिस्टिक जो होंगे, यहाँ पे अजीत याद रखना। अगर मैं दोबारा से आपको बताना चाहूँ तो एक बार सुन लो, अगर उतने टाइम में नहीं बता पाया था, बाकी तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इसमें ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन का एरिया है, जिसमें बहुत जगह कुछ भी लिखा है, कोई अजीत केस कम्पलेन को वो बोलता है मेटरलिस्टिक, कोई फेटलिस्ट बोलता है, ठीक है। सो देखो, MLCA, मलका याद रखो, मल्लिका, और ये फमना, ठीक है। ये क्या है? ये हो गया मेटरलिस्ट, और ये फेटलिस्ट। फेटलिस्ट मीन्स फेट पे याद करने वाले, ठीक है, मतलब कि नियति, ये कहते हैं सब कुछ लिखा हुआ, कर्मा रमा कुछ नहीं होता, तो नियतिवाद तो यही होगा फेटलिस्ट को, ठीक है। ये हो गए मेटरलिस्ट, और इसी को बोलते हैं लोकायतवाद, मतलब कि कहते हैं कि लोकहित में लोकहित में जो सांसारिक जीवन में भौतिकवाद में जो कुछ है, इसको भौतिकवाद भी बोलते हैं, कि वो उसका सबका भोग करो, ठीक है। तो मतलब कि चीजों से, आदमी पांच चीजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसी को ही हम बोलते हैं चार्वक फिलोसफी, ठीक है, चार्वक फिलोसफी। और इससे ही क्या रिलेटेड है, मेटरलिज्म से रिलेटेड है, जो फिलोसफर है उनका नाम है अजीत केस कामलिन। बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको फाइनली याद रखो, ठीक है। अब स्लोली बोल रहा हूँ। अभी फेडरलिस्ट है, ये कहते हैं कि कुछ ना करो, मक्कारी करो, कुछ ना करो, क्योंकि सब कुछ नियति में लिखा है, कर्म वर्म से कुछ नहीं होगा, तो मक्कार बन जाओ, मीन्स मक्काली घोषा, मक्काली घोषा, ठीक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ, द प्रो फाउंडर ऑफ दिस फेडरलिस्ट फिलोसफी, नियतिवाद। नियतिवाद मीन्स, फेट मीन्स नियति होती है ना, मीन्स भाग्य, है ना, तो नियतिवाद, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम अजीविका फिलोसफी, ठीक है। अजीविका क्या था? न तो जो बुद्धिज्म थे, न तो जैनिज्म थे, न हिंदुज्म को फॉलो करते, एक अलग सेक्ट बोला जाता था, ठीक है। इतना ही बस याद रखो, ज्यादा घुसोगे तो फिर डिटेल में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक।
अभी के लिए ये है, अगले वाले लेक्चर में आगे आएगा, एडवांस लेवल पे हम डिटेल में सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। कालीघाट पेंटिंग हो गया, चारवाका फिलोसफी हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये इमेज को थोड़ा हम सही कर देते हैं, काली माँ की इज्जत करते हैं। सो ये मेटरलिज्म, लोकायतवाद, ये सब हमने देख लिया, ये सब हो गया है ना। मतलब लोकायतवाद है, मतलब एडवोकेट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ एंजॉयिंग लाइफ, मतलब कि मजे करो सब कुछ, जीवन के मेटरलिज्म के आनंद लो, सब कुछ है ना। ये कर्मा वर्मा ज्यादा कुछ नहीं होता है। लिव वेल एंड इवन यू मस्ट, इवन इफ यू मस्ट बोरो, मतलब कि जिंदगी को अच्छे से जियो, ठीक। गोमतेश्वर स्टैचू क्या होता है? श्रवण बेलगोला, एक देखो भाई ये कर्नाटक में आ गया ना, कर्नाटक को हमने बताया था सब कुछ जैनिज्म का बड़ा फेमस है यहाँ पे, तो जैनिज्म का श्रवण बेलगोला कर्नाटक में एक जगह है, वहां पे गोमतेश्वरा स्टैचू है। गोमतेश्वरा क्या है? इनको लॉर्ड बाहुबली बोल चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं वैसे, ठीक है। ये लोकेटेड इन कर्नाटक है। ये लॉर्ड जो ऋषभ देव है ना, पहले तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर, उनके जो लड़के होते हैं, उनकी ये प्रतिमा बनी हुई है, ठीक है। अब किसने? चामुंडराया है, एक गंगा डायनेस्टी का एक राजा था, उसने फ्री स्टैंडिंग स्टैचू है, वन एमंग द लार्जेस्ट स्टैचू है, ठीक है। ये 12 साल में एक बहुत बड़ी यहाँ पे जैसे मिल्क वगैरह से ऐसे हल्दी वगैरह डाल के इसका इनका पूजन टाइप का होता है। नंबर ऑफ जो डिवोटीज हैं जनरली जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। श्रवण बेलगोला जगह याद रखना, गोमतेश्वरा टेम्पल लॉर्ड बाहुबली का है, ठीक है। ये मोनोलिथिक है, मतलब एक पत्थर से ही मिलके कार्व करके बनाया गया, ठीक है। मोनोमीस एक और लिथ मीन्स पत्थर। सॉरी, देखो ये सूत्रधार, इसको बोला जाता है, ये सूत्रधार भोजा, अ ट्रीटीज ऑन आर्किटेक्चर रिटन बाय किंग भोजा। ये जो समर ग्राम है ना, सूत्रधार है ना, एक भोजा है, किंग भोजा, ये परमार डायनेस्टी जो एमपी साइड होती है, उन्होंने एक आर्किटेक्चर लिखा, आर्किटेक्चर पे किताब लिखी है वही, कि मतलब कि कंस्ट्रक्शन वगैरह कैसे करो। ये मानस उल्लास, ये भी एक किताब है, ठीक है, संस्कृत टेक्स्ट है, किसने लिखी है? सोमेश्वर ने, ठीक है। सोमेश्वर ने मानस उल्लास लिखी है, ठीक। तो किंग सोमेश्वर ने लिखी हुई, ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, बट इट हैज बीन आस्क्ड, दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग इट, ठीक है। आल्सो नोन एज अभिलाष, अभिलाष सिर तर्था चिंतामणि, ठीक। ये भी ज्यादा आपको रटना नहीं है, बस इतना याद रखो किसने लिखी है। अजमेर क्यों फेमस है? हमने देखो सूफिज्म जब पढ़ रहे थे ना, तो बोला था कि चिश्ती जो सिलसिला था उसके जो मेन चीफ थे, प्रोपोनेंट थे इंडिया में, मोइनुद्दीन चिश्ती साहब थे, ठीक है। तो उनकी जो दरगाह है, इनको जैसे अकबर वगैरह भी बहुत कुछ माना करते थे इनकी दरगाह को, ठीक है। तो ये अजमेर में लोकेटेड है, ठीक। यहाँ पे बहुत ज्यादा पिलग्रमेज वगैरह हुआ। थिल्लाना डांस का है, थिल्लाना, थिल्लाना एक होता है भरतनाट्यम का एक फॉर्मेट होता है, थिल्लाना, थिल्लाना, ठीक है। करेक्टर्स बाय राइथमिक मूवमेंट्स एंड इंट्रिकेट फुटवर्क, फुटवर्क तो होता है, ये फायर डांस को बोलते हैं, तो थिल्लाना याद रखना। अरे इतनी तेज फुटवर्क होता है कि फायर लग जाती है, लोग चिल्लाने लगते हैं, तिल्लाना चिल्लाना, ऐसे करके कुछ याद कर लो, है ना। भितरगांव, भितरगांव एक टेम्पल है गुप्ताज के टाइम पे, मतलब कि जो अर्ली गुप्ताज थे, बहुत पुराना टेम्पल है। टेम्पल आर्किटेक्चर की जब शुरुआत होती है तब हम भितरगांव, देवगढ़, भितरगांव और देवगढ़ सुनते हैं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में कानपुर के आसपास है, याद रखना, कानपुर के आसपास है ये, उत्तर प्रदेश में भितरगांव, ठीक है। इसका क्या है, खासियत क्या है, कल को कोई पूछ ले कि पिरामिडल रूफ है, लेकिन याद रखना ये ब्रिक से बना है। जनरली आपने ओल्ड इंडिया के जो टेम्पल देखे होंगे, आपने स्टोन से बनोगे, जरा देखो आपको दिख रहा है ना, ब्रिक से बना है, ब्रिक टेम्पल है भितरगांव का, ब्रिक टेम्पल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ब्रिक्स हैं, है ना, तो याद रखना। बनी थनी टेम्पल ये आ चुका है। किशनगढ़ स्कूल है, किशनगढ़ स्कूल का मतलब क्या है, जब मुगल से जो स्कूल टूट गए थे ना, अलग अलग हो गए थे, लोकल रीजनल किंगडम आ गई थी, तो फिर वहीं पे एक राजस्थान में किशनगढ़ डेवलप होता है, वहां पे स्कूल पेंटिंग को बोला जाता है किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। ये बोली जाती है कि इंडिया की मोनालिसा जैसी है। अब ये पेंटिंग आ चुकी है, द फेमस बनी ठंडी पेंटिंग, 2 बार पूछा जाएगा चुका यूपीएससी में, 2018-19 के आसपास, और उससे पहले भी 2-4 साल पहले भी, ठीक है। तो याद रखना, फोटो अगर आपको देखनी है तो दिस इज द फोटो ऑफ बनी ठंडी पेंटिंग, राजस्थान साइड की है, ठीक है। कैलाशनाथ टेम्पल मोनोलिथिक होता है, एलोरा में, हमने पढ़ चुका है। एलोरा में कौन कौन सी केव है, हिंदुज्म की, बुद्धिज्म की, जैनिज्म की, ये सब हम देख चुके हैं। ये देखो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, किसको? कैलाश लॉर्ड शिवा को। हमें पता है राष्ट्रकूटा ने कूट कूट के, पूरा राष्ट्र कूट रहा था, इतना बड़ा टेम्पल है, तो राष्ट्रकूटा ने कूट कूट को ये बनवाया था। मास्टरपीस है इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर का। मेंस में लिखना हो तो इसको तो जरूर आपको लिखना है रॉक कट आर्किटेक्चर पर, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं इसकी डिटेलिंग। तमिल लैंग्वेज के बारे में जरा देख लेते हैं। तमिल लैंग्वेज क्या है? एक द्रविडियन लैंग्वेज है। इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। इंडो आर्यन लैंग्वेजेस आपको याद है, थीम्स में हमने कुछ पढ़ा था कि नॉर्थ इंडिया की जो लैंग्वेज होती है सारी इंडियन इंडो आर्यन होती है, जैसे संस्कृत है, कश्मीरी है, ये सब हमने याद है ना। ये सब हमने बोला था कि इंडो आर्यन लैंग्वेजेस जैसे गुजराती, उड़िया, ये सब थोड़ी थोड़ी है, लेकिन जो साउथ की लैंग्वेज होती है, साउथ की लैंग्वेज, ठीक है, उनको जरा द्रविडियन लैंग्वेज बोला जाता है। द्रविडियन लैंग्वेज होती है उनका जो एक अलग जो ग्रुप है,
उसमें तमिल आती है। ठीक है, कैलाश मानसरोवर की देखो पिलग्रिमेज होती है, हमें पता है। ठीक है, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इंडो आर्यन नहीं है तमिल। कैलाश मानसरोवर में देखो सब लोग जाते हैं, कुछ खास है नहीं, माउंट कैलासा जो लेक मानसरोवर के आसपास है। ठीक है, इससे कुछ नदियां भी निकलती हैं, देख लेना, सतलज सतलज वो सब उसी के आसपास से निकलती है। ठीक है, सूफी मूवमेंट अपने 3-4 बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनका अलग है कि ये शनिंग करते हैं, मेटरलिज्म को ये कहते हैं डिवोशन वगैरह करो, वही जो भक्ति मूवमेंट का अपना जो कल्चर होता है वही। इंडिया में ये स्प्रेड हुआ है धीरे धीरे, वो ये 6, 7, 8 सेंचुरी में घूमता है। और लव, टॉलरेंस और डिवोशन ये याद करते हैं, वही चिश्ती, शोहराबादी ऑर्डर, चिश्ती ऑर्डर, वो सब, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, शेख सलीम चिश्ती, ये सब हम पढ़ चुके हैं। सिमिलरली भक्ति मूवमेंट होता है, ये साउथ में इंडिया में आया था, हमने कबीर, तुलसीदास, शंकरादेव और वो सब भक्ति मूवमेंट का हमने अलवर, नयनयार सब पढ़े थे ना। ये बोलते हैं कि वही लव और वो उससे डिवोशन से रिलेशनशिप विद गॉड होता है, ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। उपनिषदा, उपनिषद क्या होते हैं, इनको बोला जाता है वेदांत भी, वेदों का अंत, मतलब द एंड ऑफ वेदा। सो दे से कि हम बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं, बट सिंप्लीफाई के चक्कर में बहुत ज्यादा फिलोसफिकल चीजें बोलते थे। सो द वैदिक फिलोसफी, जो फिलोसफिकल बेसिस ऑफ हिंदुइज्म है, वो सब यही है। ठीक है, जो वेदांत की फिलोसफी, उपनिषद जो 108 होते हैं नंबर इनका, ये अलग अलग जो वेदास में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, द उपनिषद मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस, जो वैदिक प्रैक्टिसेस होती है वो रिचुअल बेस्ड होती है। तो यहां से ये कहते हैं कि रिचुअल से कुछ नहीं होना है, जो मोक्ष की प्राप्ति होनी है रिचुअल से नहीं होना है, स्पिरिचुअल होना है आपको, है ना, रिचुअल नहीं स्पिरिचुअल है। तो फिलोसफिकल इंक्वायरी बोलते हैं। ठीक है, चोला ब्रॉन्ज, ये सब अपना लिखोगे रिचुअल टू स्पिरिचुअल, तो मजा आएगा मीन्स में ना। चोला ब्रॉन्ज अभी गरम गरम फिर पड़ा है। ठीक है, कि क्राफ्टमैनशिप होती थी बहुत ज्यादा, नटराज वगैरह उन्होंने बनाए हैं। कौन से, ये इंपीरियल चोला है, न कि वो अर्ली संगम चोला नहीं है। इंपीरियल चोला मतलब कि 12th और 13th सेंचुरी के आसपास, सीडी सीई में, एडी में, है ना, सी एडी एक ही चीज होती है। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, हमने जब बताया था कि कनिष्क का जब टाइम चल रहा था, कनिष्क का टाइम चल रहा था, 2-3 टाइप के स्कूल डेवलप हुए थे, जैसे कि गांधारा हो गया, मथुरा हो गया, एक बाद में गुप्ता से पहले कुछ ना कुछ सारनाथ स्कूल भी डेवलप हुआ था। ठीक है, अशोका के बाद वगैरह। ठीक, कनिष्क के अंडर हुआ था ये गांधारा और मथुरा वगैरह। ठीक है, इसमें हेलेनिस्टिक फीचर होते हैं, याद आ रहा, क्योंकि ये वहां पे था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में था, मथुरा यहाँ था, तो यहाँ से बाहर का इन्फ्लुएंस तो आएगा ना थोड़ा थोड़ा, ग्रीक वगैरह का। तो ग्रीक का मतलब हेलेनिस्टिक, कोई पूछे तो हेलेनिस्टिक फीचर कौन से स्कूल में मिलते हैं, हेलेनिस्टिक फीचर्स, तो बोलोगे गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट किसका है, ये बुद्धिज्म का है। बुद्धिज्म की जो आर्ट थी वो 2-3 स्कूल में बंटती है, एक तो हो गया गांधारा, एक मथुरा और एक सारनाथ। ठीक है, तो ये दो चीजें थी, इनका कल्मिनेशन और पीक पे पहुंचे थे किसके टाइम पे, कुशानास के टाइम पे। कुशानास कौन थे, जो हमने ट्रिक बताई थी ISPK में, है ना, ये कुशाना थे, इनका कनिष्क रूलर था। मधुबनी पेंटिंग क्या होती है जरा देखते हैं। मधुबनी पेंटिंग मिथिला रीजन बिहार में पाई जाती है। ठीक है, बिहार में कैसे, यही देखो ऐसे नॉर्मल से कलर है, बस जगह याद रख लो कहाँ का है। मेड का रॉक कट आर्किटेक्चर है, थोड़े दिनों पहले कल परसों ही हमने पढ़ा है कि जैसे अर्ली स्टोन एज में कैसे कैसे पेंटिंग्स बनाई जाती थी, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना ये बिमेड का कहाँ पे है, विंध्यन के फुटहिल्स पे है। विंध्यन के फुटहिल्स मतलब विंध्यन माउंटेन में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और प्री हिस्टोरिक है, प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग है, मतलब कि जहाँ के हमें रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, उसका मतलब होता है प्री हिस्टोरिक। ठीक है, रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, रिटन रिकॉर्ड्स मिल गया तो वो हिस्टोरिक हो गया, जैसे कि मुगल हो गया, है ना, वैदिक टाइम हो गया, रिटन रिकॉर्ड्स मिलते ना, प्री हिस्टोरिक के नहीं मिलते। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई रिटन रिकॉर्ड है, नहीं है, बस बस थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट वगैरह मिली है, डिजाइन वगैरह मिली है, दैट हैज नॉट बीन deciphered yet, so it is so Indus Valley civilization is also called as prehistoric sites या civilization। ठीक है, विजयनगर के बारे में, विजयनगर के बारे में देख लेते हैं, हम्पी इसकी जगह होती है। ठीक है, विरूपक्ष टेम्पल और विठल स्वामी टेम्पल, वी बोथ हैव रेड। विरूपक्ष टेम्पल ये है ना। भरूच स्टूपा, भरूच स्टूपा शायद यहाँ पे MP में देख चुके हैं, बैरत राजस्थान में हम देख चुके हैं, मौर्यन के टाइम पे बनाए गए, जातक टेल्स होती हैं, जातक टेल्स में जातक कथाएं, बुद्धा की लाइफ के बारे में बताई गई। ठीक है, याद एक थोड़ा पॉइंट है, इसको सुंगा ने भी, इसको जो मौर्याज के बाद जो लोग आते हैं, सुंगा, सुकाफो, हमने ट्रिक बताई थी, सुकाफो आते हैं पोस्ट मॉडर्न में, सुंगा, कानवा और फॉरेन डायनेस्टी। फॉरेन डायनेस्टी में ISPK रटवाया था आपको, है ना, इंडो ग्रीक, शकास, पार्थियन और कुशाना। तो ये जो सुकाफो में सुंगाज होते हैं, उन्होंने इस पे काम कराया है। ठीक है, जैसे भभूत याद है ना, भभूत अगर आपने सुनी हो, जो पूजा वगैरह होती है, तो देयर इज समथिंग सो कॉल्ड भभूत, है ना, वो एसिस टाइप की होती है, भभूत को सूंगा जाता है ना, तो सूंगा हो गया भरूत, भभूत मीन सूंगा, है ना। संगम लिटरेचर बता चुके हैं, पांड्यन के टाइम में 300 BC to 300 CE के बीच में बोला जाता है। एथिक्स, पोइट्री और मोरल के बारे में बात हुई, तो एथिक्स पे क्या है, एक अगर नाम बताओ तो तिरुक्कुराल, याद आ रहा है, तिरुक्कुराल, कुराल मतलब एथिक्स की बुक, ये किसने लिखी थी, तिरुवल्लभुर, वल्लुवर, है ना, शिलाधिपत्यकरण, ये सब मनी मेगला, ये सब वगैरह हम बता चुके हैं।
इनको दो टाइप की इनकी थीम्स होती हैं, जैसे कि अकम और पुरम। अगर तीसरी भी बोला है तो एथिकल होती है। वॉर मीन्स होता है पुरम, अकम मीन्स अहम या अकम, तमिलनाडु की किताब में हमने पढ़ा था सब, ठीक है। तो ये सब होता है। बाकी के क्या है, खजुराहो टेम्पल थोड़ी थोड़ी देर पहले हमने देखा है, गरम गरम देखा है, एरोटिका सब कुछ होता है। भारत माता टेम्पल पेंटिंग ये देख लो। अब रविंद्रनाथ टैगोर, ये फैमिली से आते हैं, आरएनटी के रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली से आते हैं, ठीक है। इन्होंने एक बड़ा फेमस बनाई है भारत माता पेंटिंग, जिसको मदर इंडिया में बोला जाता है। ये बड़ा फेमस मानी जाती है कि इससे जो इंडिया की नेशनलिज्म है वो प्रभावित हुई थी। बड़ा इसको माना जाता है यूनिटी ऑफ, सिंबल ऑफ यूनिटी ऐसे बताते थे कि हाँ उस टाइम पे इंडियन पेंटर्स ने बनाई थी ये पेंटिंग। यक्षगान क्या होता है, यक्षगान जगह याद रखना, एक कर्नाटक साइड एक जो थिएटर आर्ट फॉर्म है वो है यक्षगान, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा म्यूजिक, डायलॉग्स, कॉस्ट्यूम वगैरह होते हैं, ठीक है। जो रामायण महाभारत की उनकी कहानियां होती है, जो इंपॉर्टेंट बस यही है कि ये कर्नाटक साइड है। आईवीसी की सील्स कैसी होती है, रेक्टेंगुलर वगैरह होती हैं। इस पे जो एक पशुपति सील है, दैट इज बड़ा फेमस। आई हैव टोल्ड यू कि उसके ट्रिक क्या है, ब्रेट। उस पे एनिमल कौन से मिलते हैं, ब्रेड, बफेलो, राइनो, एलिफेंट, टाइगर। और जो लॉइन कैपिटल उसका अशोका का, उस पे कौन कौन से मिलते हैं, भेल। भेल मीन्स बुल, हॉर्स, एलिफेंट, लॉइन, याद रखना है ये, ठीक है। पशुपति शील पे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, यौगिक पोस्चर में वो आदमी बैठे हैं जो जो डीटी है उनको बोला जाता है, ठीक है। कालिदास, कालिदास किसके टाइम पे थे, गुप्तास के टाइम पे थे, संस्कृत राइटर बोले जाते हैं, ठीक है। शकुंतला, अभियान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ये सब उन्होंने लिखी हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। पट्टचित्रा इज द टाइप ऑफ पेंटिंग, कहाँ से, ईस्टर्न इंडिया, जो इंडिया का ये रीजन है, यहाँ पे उड़ीसा, बंगाल, यहाँ पे पट्टा चित्रा चलती थी। कैसा दिखता है, ये माइथोलॉजिकल फिगर्स होते हैं। पट्टा चित्रा, जैसे कि उड़ीसा में पर्टिकुलरली लॉर्ड जो जगन्नाथपुरी है ना, जगन्नाथ भगवान, उनकी जय जगन्नाथ, उनके बारे में ये सब बोला गया है, ठीक है। जैसे कि वो पेंटिंग है उड़ीसा में इनकी चलती है, ये जगन्नाथ भगवान है। अजंता केव्स कल ही हमने पढ़ा है, ये सब कुछ है ना, डिटेलिंग आपको बताने की जरूरत नहीं है। मुराल वगैरह है। राजपूत पेंटिंग वही सब, किशनगढ़ वगैरह, वो जब छोटे छोटे डेवलप हो गए थे जब पोस्ट मुगल टाइम में, बाद में जब डेवलप हुआ था, ठीक है। ये कृष्णा की लाइफ और ये बनी ठनी वगैरह सब वहीं वहीं से लोकेशन से हैं, समझ गए हो। अब क्या है, लोथल आईबीसी में डॉकयार्ड होता है, हमने देखा था। बीड मेकिंग इंडस्ट्री क्यों है, क्योंकि ये पे चानूदारो बीड मेकिंग की बड़ा फेमस है, लेकिन यहाँ पे भी लोथल में भी हमने सेकेंडरी देखा था कि यहाँ पे भी बीड्स होती हैं, ठीक। रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में होती है, ठीक है, बड़ा फेमस है, एनुअल फेस्टिवल होता है वहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ के लिए, ठीक है। चैरियोट चलाया जाता है जगह यात्रा की, आपने सुना होगा, लेकिन चैरियोट कौन से डिवोटीज के लिए, जगन्नाथ, भालभद्रा और सुभद्रा, ठीक है। एक ब्रदर और सिस्टर, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, बस मुझे इतना ही पता है, हाँ एक ब्रदर और एक उनका कुछ ना कुछ वाइफ या सिस्टर लॉर्ड की बोली जाती थी, मुझे ज्यादा नहीं पता है, ठीक है। तो ये सब है, हो गया है ना। एलोरा केव्स फिर से वही आ गई, हम पढ़ चुके हैं, यहाँ तीनों केव्स पाई जाती हैं, कल भी हमने पढ़ा था, ठीक। नागरा स्टाइल टेम्पल नॉर्थ इंडिया में होता है, कोई कोई नहीं पढ़ना है हमें डिटेलिंग, कल भी हमने पढ़ा था, बस ये बार बार आ गया है, कोई इशू नहीं है। खजुराहो वगैरह ये सब टेम्पल, लिंगराज टेम्पल। मुगल मिनिएचर पेंटिंग, हमने बताया था छोटी छोटी पेंटिंग्स होती है 5 से 7 सेंटीमीटर, उनको मिनिएचर पेंटिंग बोलते हैं, ठीक है। ये मुगल मुगल के टाइम पे, जहांगीर आगीर के टाइम पे पीक पे डेवलप हुई है। इनमें क्या होता है, पर्शियन इन्फ्लुएंस होता है, बिकॉज पर्शियन वॉज द कोड लैंग्वेज ऑफ मुगल्स, ठीक है। बहुत डिटेल रिप्रेजेंटेशन होता है कोर्ट लाइफ का, नेचर का, पोर्ट्रेचर का, ठीक है। बहुत ज्यादा ये कोर्ट लाइफ बड़ा दिखाई गई उसमें, ठीक है, याद रखना है। चोला टेम्पल मतलब इंपीरियल चोलास, द्रविडियन आर्किटेक्चर होगा ये सब। बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था, राजा राजा वन ने, तंजावुर में है। गंगईकोंडा चोलमपुरम भी है एक टेम्पल, हमने सब बताया था वहां पे। जैसे नॉर्थ में शिखरा बोला जाता है, तो वहां पे विमाना बोला जाता है, ठीक है। कार्विंग्स होती है, और टेम्पल्स में एक परमानेंटली एक वाटर टैंक जरूर होता है, ये हमने कल ही पढ़ा है। बाउंड्री वॉल्स भी मस्ट होती है ना। भगवत गीता को किसने ट्रांसलेट किया, चार्ल विंकिस ने, दोबारा आ गया। होयसाला आर्किटेक्चर भी दोबारा आ गया, स्टार शेप्ड होते हैं, ठीक है। जातका टेल्स क्या होती है, बुद्धा की ना जो पुरानी वर्थ है, प्रीवियस वर्थ है, उनके बारे में जो है, वो जैसे बोथ एंड एनिमल और ह्यूमन फॉर्म्स की जो है उनको बोलते हैं, उन स्टोरीज को बोला जाता है जातक की स्टोरीज। और जब इन्हीं को ही हमने जनरली स्तूपा पे जो कार्विंग वगैरह है, ये सब जातका टेल्स ही बताते हैं। जैसे अजंता की गुफाओं में भी मुराल वगैरह है, वो सब भी जातका का ही वर्णन किया गया है, ठीक है। समझ में आ गया। तो दिस इज द एंड ऑफ लेवल 1 और बीटीएस हिस्ट्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट लेवल 2 एडवांस्ड कोर कंटेंट। अब इतना सब पढ़ने के बाद ही आप इसको झेल पाओगे, ठीक है। तो तब तक मेरा काम है आपको, आप इसको रिवाइज कर लीजिए। आप बोलिए एक दिन का ब्रेक दे देंगे, लेकिन रिवीजन होगा तभी वो हैवी कंटेंट आप झेल पाओगे। वो टफ आने वाला है, नो डाउट, बिकॉज वो कंटेंट ऐसे नहीं है। वो आपको मैं अभी प्रॉमिस किया था ना, आपको चैलेंज भी कर रहा हूँ कि पूरी इंडिया की कोई कोचिंग में वो कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उसको 6800 पेजेस से हम लोगों ने मिलकर निकाला है। और वो कहाँ से है,
20 से 25 स्कॉलरली रिसोर्स हैं। स्कॉलरली रिसोर्स जिस दिन आपको जानने हैं हम बता देंगे, दिखा देंगे कि देखो आपको हाइलाइटेड वहाँ से दिख जाएगा कि वही कंटेंट है, वहाँ से निकाला हुआ, ठीक है। बट उसको क्रिस्प कर दिया है हमने आपको, और वहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट हिट क्वेश्चन मिलेंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप रिवाइज करिए और लेक्चर 2 शुरू करते हैं, फिर उसके कुछ टाइम बाद अपन ज्योग्राफी पे लैंड कर जाएंगे। स्पेक्ट्रम अभी हम छोड़ रहे हैं, हॉल्ट ले रहे हैं, ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे, स्पेक्ट्रम पैरेलल में खत्म कर देंगे। वो सिंपल है, आराम से हो जाएगा। तो अपने बड़े बड़े हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी डन हो जाएगा, मतलब कि विद इन 2 मंथ्स के आसपास, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ गुड डे।